सच में तुम्हें अल्टीमेटली जो है समय निकालना पड़ेगा। बात समझो, आपके पास में बेटा अगर 41% बच्चों ने सिर्फ किए, बाकी बच्चे यहाँ पे जो है उन्होंने किए नहीं क्वेश्चन, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे बड़ी दिक्कत आएगी। देखो अगर आप मुझे ये बोलेंगे वहां पर टाइम नहीं है, अगर हमारे पास और होमवर्क है, तो बेटा ऐसे नहीं होगा। प्लीज समझो, आप लोगों को समय निकालना पड़ेगा, आप लोगों को समय निकालना पड़ेगा। अगर आप समय नहीं निकालेंगे, होमवर्क साथ साथ नहीं करेंगे, तो बाद में आपको दिक्कत और परेशानी महसूस होगी। आप लोगों को बेटा सॉल्यूशन फाइल पूरी की पूरी मैंने ऑलरेडी गिवन है। आपको कहीं छोटा सा भी पॉइंट में डाउट आता है तो आपके पास वो मतलब आंसर देके क्लियर हो जाएगा। प्लीज समझो, क्वेश्चन फाइल का पॉइंट मैंने आपको बता के भेजा था, समझो मेरी बात को। इसमें सिंपल सा पॉइंट था कि वो रिपेयर का खर्चा जो फर्स्ट डे पे आता है टोटल आपको इसमें ऐड होता है, बाद वाला रिपेयर का नहीं आता, बाकी सेम करा है। 6 7 8 तीनों डिट्टो क्वेश्चन थे, एक जैसे। मैंने कल आपको ट्रक वाला बस वाला क्वेश्चन कराया, तीनों एक जैसे क्वेश्चन थे, तीनों एक जैसे क्वेश्चन थे कि वही आपके पास पहले ओपनिंग बैलेंस निकाल रहे हैं, आपके पास सेल हो रहा है, वो बस वाला क्वेश्चन था, वो वैल्यू निकाल रहे हो अपने पास। यहाँ पे जब आपके पास आ जाती है वैल्यू, तो अल्टीमेटली क्या ये 1 की निकल के आ गई और ये टोटल 10 की निकल के आ गई। रिडक्शन लगाई आपके पास में, बिल्कुल ऐसा मतलब आपके पास में एक क्वेश्चन भी बिल्कुल वही था, ठीक है ना, वर्किंग नोट में जैसे बनाया था। और 9th क्वेश्चन में जिस बच्चे को डाउट है ना, मैं सच्ची बता, जिस बच्चे को ये लगा कि 9th में डाउट है, मैं सच्ची बता, वो बेटा क्लास वाला क्वेश्चन करो, वो बेटा क्लास वाला क्वेश्चन करो। क्लास का क्वेश्चन में 4 या 5 था, जो मैंने बिल्कुल डिट्टो कराया था, जिसमें वो 2 मशीनें थी, आई थिंक उसकी वैल्यू डबल कराई कुछ ऐसी थी, ज्यादा बड़ा नहीं था, बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन था क्लास वाला। जो क्वेश्चन 9 था बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन था, कोई फर्क नहीं था, जरा सा भी फर्क नहीं था। मैं तभी आपको बोलता हूं कि आप प्लीज मेक श्योर कि जो क्लास में क्वेश्चन करते हैं उसके बाद पहले उसे चेक करो, उसे देखो, फिर अपने पास होमवर्क क्वेश्चन करो। अगर आप करते हो फिर दिक्कत नहीं आएगी, पहले राइट करो क्लास में, देखो वर्किंग नोट सबने क्या बनाया, क्या आपको समझ आया नहीं आया, उसके बाद करो। बेटा 8th में मेरे ख्याल से कोई आपके पास में गलती नहीं है, 8th में आपके पास आंसर में कोई गलती नहीं है, 8 क्वेश्चन मेरे ख्याल से बिल्कुल सही है। 8th में क्या गलती है बच्चा, 8th में गलती है, 8th में क्या गलती है, बस फर्क है यहाँ पे आपके पास आंसर चल रहा है। 8th में आंसर में गलती है बच्चा, 8th में आंसर में गलती है, 8th में आंसर में गलती है बच्चा, 8th में आंसर गलती है, आंसर सही है, आंसर सही है भाई। स्ट्रेट लाइन मेथड है, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है, आसान तो सही था आंसर भाई। एसएलएम है, एसएलएम भी करना है, एसएलएम से होगा, तुम्हें डब्ल्यू लगा देता तुम्हारी। तब मैंने आपको बताया कहां से आंसर चेक कर सकते हैं, मैं आपको तरीके बताऊंगा। अगर आप ये एक्सपेक्ट करेंगे मैं आपके होमवर्क के सारे क्वेश्चन आके क्लास में पूरे डिस्कस करूंगा, देन हमारा सिलेबस होगा नहीं कंप्लीट। सो आई मैं और तरीके से चलता हूं, प्लीज समझो तरीका क्या है। क्लास में करा रहा हूं, होमवर्क में आपको सिमिलर क्वेश्चन दे रहा हूं, होमवर्क के क्वेश्चंस के आपको मैंने बहुत सारे अल्टरनेटिव्स बताए, प्लीज समझना। विच इज पहला आपके पास में मैंने आप लोगों को सॉल्यूशन फाइल दी, पहले बताया, आप सॉल्यूशन फाइल से अपना आंसर चेक करेंगे। उसके बाद आप लोगों ने टीम ने सॉल्यूशन वीडियो बनाई पूरी, उसी आंसर को एक्सप्लेन किया है टीम की तरफ से। आप वो सॉल्यूशन वीडियो से अपने पास में चेक कर सकते हैं, आपको कहीं पॉइंट में समझ आने में दिक्कत है। इसके बाद भी आप लोगों के पास में जो है आप डीपी जो डाउट इन की फैसिलिटी है वहां से कर सकते हैं। और लास्ट आपके पास में अगर फिर भी नहीं होता, वैसे मैं काफी बार कोई इंपॉर्टेंट नया पॉइंट होता है डिस्कस कर दूंगा, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा डिस्कस कर दूंगा, वरना मैं आपके साथ डाउट सेशन लूंगा तब तक लिख लेगा। मतलब मेरी तरफ से क्लास में डिस्कस नहीं होगा, आपको समझ नहीं आया आंसर से भी डीपीपी सॉल्यूशन वीडियो से देख के भी और जैसे भी है, तो उस केस के अंदर अपने पास लिख के रखना। बिकॉज़ अभी क्या है, हर बच्चे का अपना होगा, कोई मेरा कोर्स में, कोई मेरा पेपर में, एग्जाम में, कोई ऐसा नहीं कर पाएंगे, ठीक है, रखा हुआ है तो तरीके से चलेंगे। तो डाउट है, डाउट इन डाउट नहीं समझ आया कोई लिख के रखो, डाउट आपके पास टेकअप करना तब हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अभी के लिए मेरे साथ में आ जाओ बेटा, मैं आज की क्लास शुरू करने लगा हूं, मुझे आगे कुछ चीजें डिस्कस करनी है आप लोगों से। बेटा कम ऑन पेज नंबर अपने पास आ जाएंगे 9 पे, पेज नंबर 9 पे आ जाएंगे, पेज नंबर 9 है, पेज नंबर 9 सॉरी आपके पास में पेज नंबर 1, सॉरी पेज नंबर 1, पेज नंबर 1, ठीक है ना, पेज नंबर 1। और बेटा ट्रक बस एक ही है, वहां पे वो ठीक कर लेना, ट्रक बस अगर वो अलग लिखना है ठीक कर लेना बस, ठीक है ना। चलो आशीष कह रहा है एनर्जी से पढ़ाओ, आशीष बेटा कैमरे के अंदर से आके आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है, आपके घर पे पढ़ाऊंगा बेटा। आशीष एनर्जी से पढ़ाओ, खुद ऐसा रहता है, नहीं जा बोला भी नहीं जा, सिर्फ चैट में लगे रहते हैं, बच्चों के बारे में कल बताया था। चलो बेटा मैं घर आके पढ़ाऊंगा, टेंशन ना ले पूरा, ध्यान से मेरी बात को जरा समझो। मेरी बात जरा ध्यान सुनो, मेरी बात जरा ध्यान सुनो बेटा, हम बात करने जा रहे हैं बदलाव की, हम बात करने जा रहे हैं बदलाव की। तो जीवन के अंदर में चेंज इज द ओनली कॉन्स्टेंट थिंग, बदलाव ही संसार का नियम, ये बात समझ के चलो, बदलाव ही संसार का नियम। तो आपके पास में क्या होता है जब हम डेप्रिसिएशन की निकालने की बात करते हैं, ध्यान से सुनो मेरी बात को। लेट्स से मैं आपसे बात कहता हूं, लेट्स से हमें बोलते हैं कि मान लीजिए मैंने मशीनरी खरीदी, कितना बात करूंगा, और मैंने इसे खरीदा कॉस्ट 1 लाख पे, और लाइफ मैंने अज्यूम करी 10 साल, रेशो वैल्यू नहीं है, रेशो वैल्यू नहीं है। अब उस केस के अंदर में अगर स्ट्रेट लाइन मेथड है, इफ स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो मेरी डेप्रिसिएशन कितनी होगी हर साल की, सिंपल 1 लाख डिवाइडेड बाय 10, 10,000, मैं 10,000 ऑप्शन अपने पास में करता दूंगा, 10,000 ऑप्शन चार्ज करता हूं, ठीक है ना। नॉर्मली कहते हैं मेरे बच्चों, यहां पर छोटी सी बात आती है हमारे पास में, मैंने जो लाइफ है वो एक अनुमान लगाया था कि ऐसे 10 साल तक चलेगा। हाँ मैंने एक अनुमान लगाया था, हमने इसे बोलते हैं, हमने क्या किया था, एक एस्टिमेट करा था। किस चीज का एस्टिमेट करा था कि मेरी लाइफ ऐसे की जो है वो 10 साल चलेगी। क्या ऐसा पत्थर की लकीर है कि लाइफ 10 ही चलेगी, या कम ज्यादा हो भी सकता है, बीच में हो सकता है। अब मान लो आपके पास में 4 साल बीत गए, 4 साल बीत गए, और 4 साल जब बीत गए तो वैसे बैलेंस कितनी बचनी चाहिए थी लाइफ, बैलेंस लाइफ कितनी बचनी चाहिए थी, 6 साल बचनी चाहिए थी। तो मुझे लगता है कि यार लाइफ ना 6 नहीं है, ये सिर्फ 3 साल और चले। समझने की बात करो, समझने की बात करो। मैं कहता हूं कि आपके पास में मैंने एज्यूम किया था लाइफ 10 साल, अब मैं 10 लेके ऑप्शन चल रहा हूं, 10 लेके ऑप्शन चल रहा हूं। अब 4 साल बीत गए, 4 साल तक तो कोई दिक्कत नहीं, मेरी लाइफ 10 ही टोटल में। बट 4 साल बीतने के बाद मेरा ऐसे वैसे 6 साल चलना था, तो मेरे को लगा नहीं यार ये 6 साल नहीं चलेगा, ये सिर्फ 3 साल चलेगा। तो आपका जो अनुमान था, आपका जो एस्टिमेट था बेटा, उसमें क्या चेंज आ गया, आपका जो एस्टिमेट था उसमें चेंज आ गया, आपने जो अनुमान लगाया था लाइफ को लेकर वो चेंज हो गया। और हमारा यहाँ पे कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है, इतना आसान कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में क्या बोलूं। हमारे को कॉन्सेप्ट कहते हैं जब से चेंज आएगा ना, क्या बोला, जब से चेंज आएगा, जब से बदलाव होगा, तुम तब से आगे की डेप्रिसिएशन ठीक कर देना। देखो जो बीत गया वो बीत गया, जो निकल गया वो तो निकल गया, जो समय निकल चुका है वो तो निकल चुका है, पर जो आने वाला है, आने वाले का आप सही कर दो, आने वाले का रिवाइज कर दो, सिंपल सी बात। तो जो निकल चुका है टाइम वो तो निकल चुका है, उसको कुछ
करना वो सही डेप्रिसिएशन थी जो भी चार्ज हुई, आने वाले की डेप्रिसिएशन आपसे आगे से क्या कर दो, अपने पास में ठीक कर दो, व्हिच मींस मेरी डेप्रिसिएशन 10,000 थी इनिशियली, कितने सालों तक डेप्रिसिएशन सेम रही, 4 सालों तक सेम रही, 4 सालों तक सेम रही, तो मेरे एसेट की जो बुक वैल्यू होगी, मेरे एसेट की जो बुक वैल्यू होगी आफ्टर 4 इयर्स वो कितनी होगी? भाई आपके पास में एसेट 1 लाख का खरीदा था हमने, और हमने कितनी डेप्शन लगाई, 10,000 डेप्शन लगाई, कितने सालों तक लगाई, 4 साल तक लगाई, 4 सालों की डेप्शन के बाद वो कितने का दिख रहा होगा, 60 का दिख रहा होगा ना। अब 60,000 को, अब 60,000 को हमने क्या करना है, 60,000 को ना हमने 60,000 को ना हमने जो बची हुई लाइफ है ना, रिमेनिंग लाइफ, वो अब 6 नहीं है, वो 3 साल है। तो आप क्या करो, आप क्या करो, अब से आगे से डेप्रिसिएशन चेंज करो, तो अब से जो डेप्रिसिएशन हो जाएगी मेरी 5th ईयर से, तो 4 साल तो बीत चुके ना, 4 साल बीत चुके, 5th ईयर से मेरी डेप्शन कितनी हो जाएगी, अब बचे हुए 60,000 को 3 साल में बांट दो, तो डेप्रिसिएशन आपकी बढ़ जाएगी, 20,000 पर एनम हो जाएगी। तो हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल आपका सिमिलर है, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट बड़ा आसान है। कॉन्सेप्ट कहता है अगर आपका जो डेप्रिसिएशन निकालने के लिए डिफरेंट फैक्टर्स है, मान लो कॉस्ट है, मान लो रेशियो वैल्यू है, मान लो यूजफुल लाइफ, कोई भी चीज, अगर उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी चेंज आता है, तो कहता है जो समय निकल गया था ना वो तो निकल गया था, वो तो पहले के साथ था, आने वाले समय की डेप्रिसिएशन आगे से चेंज कर दो, जब भी किसी भी चीज में चेंज आएगा बस आगे वाले की चेंज कर देना, जो निकल चुका है, तो जो दिख रही है वैल्यू उसके हिसाब से आगे की चेंज कर देना, जिस दिन चेंज हुआ, जिस दिन चेंज हुआ, इसे बोलते हैं हम एस्टिमेट में चेंज होना, अनुमान में चेंज होना, क्या बोलते हैं, अनुमान में चेंज होना, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यहां पर आपके पास में क्या होगा, ध्यान सुनते जाओ, अब इसमें चेंजेस सारी चीजों की बात करूंगा, जैसे पहले मैंने यहाँ पे इसकी बात हुई है, चेंज इन एस्टिमेटेड लाइफ एंड स्क्रैप वैल्यू, लाइफ चेंज हो सकती है, स्क्रैप वैल्यू चेंज हो सकती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे इसे क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं चेंज इन एस्टिमेट, और चेंज इन एस्टिमेट का हम बोलते हैं बेटा कि जब भी एस्टिमेट में चेंज होगा, जब भी एस्टिमेट में चेंज होगा, इसका आगे से डेप्शन चेंज करेंगे, तो आने वाले समय में चेंज करेंगे, तो इसे हम बोलते हैं प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। प्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है आगे से चेंज किया जाएगा, प्रोस्पेक्टिव का मतलब आगे से चेंज किया जाएगा, मतलब आने वाले समय की चेंज कर दोगे डेप्रिसिएशन, जब से चेंज हुआ, जब से चेंज हो, ठीक है। तो मेरी बात ध्यान सुनो, मैं एग्जांपल यहाँ पे कराता हूँ आपके पास, यहीं पर सॉल्व कर देंगे, यहीं पर सॉल्व कर देंगे। कहता है देखो ध्यान से, कहता है मशीन जिसकी कॉस्ट 11 लाख है, इसकी कॉस्ट 11 लाख है, इसे स्ट्रेट लाइन बेस पे डेप्रिशिएट कर रहे हैं, लाइफ है 10 साल, लाइफ है 10 साल, और 1 लाख की रेशियो वैल्यू है, हमारे एसेट की कॉस्ट दे रखी है, लाइफ दे रखी है, रेशियो वैल्यू दे रखी है, इसे कितने सालों तक डेप्रिशिएट किया हमने, 3 सालों तक इसके हिसाब से किया, कितने 3, वैसे तो लाइफ टाइम थी, हमने 3 सालों तक इसी बेस पे किया, हमने अपने पास में 3 सालों तक किया, ठीक है ना। अब मेरी बात ध्यान सुनो, ध्यान सुनो, वो कहता है एस्टिमेट ऑफ रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 3 साल के बाद, वैसे कितनी बचनी चाहिए, 7 इयर्स, भाई 10 में से 3 बच गए, 3 निकल गए तो 7 होते ना, होते तो नहीं, अब हमारी लाइफ 5 साल है, तो पहले इनिशियल लाइफ 10 थी, 3 साल बीत गए तो 7 होनी चाहिए ना, 7, तो वो कहता है 7 दी, अब हमारी लाइफ का चेंज होगा, अब वो 5 है, और रेशियो वैल्यू भी चेंज होगी, तो बताओ डेप्रिसिएशन अब कितनी होगी 4 साल की। अब इसके लिए ये चेंज कब है, पहले तो बताओ सर, ये चेंज फर्स्ट डे है कि 3 साल बाद है, भाई 3 साल बाद चेंज है, तो पहले 3 साल बाद की बुक वैल्यू तो निकालो, अच्छा कितने का दिख रहा होगा 3 साल बाद, तो बेटा यहां पर भी अगर मैं सिंपली बोलूं मेरी डेप्रिसिएशन पहले कितनी आ रही होगी पर एनम, जो फर्स्ट 3 इयर्स की थी, जो फर्स्ट 3 इयर्स की मेरे पास डेप्रिसिएशन आ रही होगी वो कितनी आ रही होगी, तो सिंपल सी बात है 11 लाख का एसेट था, 1 लाख रेशियो वैल्यू, और लाइफ कितनी 10 साल, तो हमारी डेप्रिसिएशन कितनी बन होगी, 10 लाख प्लस 1 लाख पर एनम, यानी कि ये हमारी डेप्रिसिएशन चार्ज होती है पहले, व्हिच इज 1 लाख पर एनम, 1 लाख पर एनम, ये डेप्रिसिएशन होगी। इसके बेस पे मेरे एसेट की बुक वैल्यू मतलब किताबों में कितने का दिख रहा होगा आफ्टर 3 इयर्स, 3 साल बाद को कितने का दिख रहा होगा सर, 3 साल बाद को दिख रहा होगा खरीदा था कितने का, 11 लाख का, और 1-1 लाख की डेप्शन हमने कितनी बार लगाई, 3 बार। बेटा बुक वैल्यू निकालने के लिए रेशियो वैल्यू को कंसीडर नहीं करते, ये बात बहुत बार डिस्कस हो चुकी है, डेप्रिसिएशन निकालने के लिए आप करते हो, डेप्शन निकालने के लिए आप अपना रेशियो वैल्यू को कंसीडर करते हो, और बुक वैल्यू निकालने के लिए कॉस्ट माइनस आपका सिंपल हो जाता है, जो डेप्शन है 3 साल, तो कितना का दिख रहा होगा, 8 लाख का दिख रहा होगा 3 साल बाद बुक्स में, मतलब हमारा पैसा किताबों में 1 लाख का दिख रहा होगा आपका 3 साल बाद। अब मेरे पास क्या क्या फैक्टर चेंज हो, दोनों फैक्टर चेंज हो, मतलब अब जो रिमेनिंग लाइफ है 7 इयर्स नहीं है, देखो होने को कोई एक फैक्टर चेंज हो सकता था, मैंने दोनों ही डाल दिए बेटे ताकि आसान हो गया, तो रिमेनिंग लाइफ 5 इयर्स है, और रेशियो वैल्यू भी अब आपकी 1 लाख नहीं है, वो 70,000 है, रेशियो वैल्यू लाइफ दोनों में फर्क है, तो अब से जो मेरी डेप्रिसिएशन होगी फ्रॉम 4th ईयर, अब से मेरी डेप्शन क्या होगी, मुझे एक चीज बताओ, क्या मैं पिछले सालों की डेप्रिसिएशन चेंज करने वाला हूं कि आगे के सालों की डेप्शन सही करके निकालूं, सर आगे की चेंज हो जाएगी, जो निकल गया वो निकल गया, मैं सिर्फ आगे की चेंज करूंगा, क्योंकि मैं आगे की चेंज करूंगा तो इसे बोलते हैं प्रोस्पेक्टिव, इसे बोलते हैं प्रोस्पेक्टिव, जो निकल चुका है समय वो तो निकल गया, उसमें डेप्शन चार्ज कर ही चुके, हम तो आगे की डेप्शन को ठीक करेंगे ना, तो इस बात को बोलते हैं अंग्रेजी में आगे की डेप्शन को चेंज करने को आगे की चेंज करेगा, इसे बोलते हैं प्रोस्पेक्टिव, इसे बोलते हैं प्रोस्पेक्टिव, ठीक है ना। तो आगे से डेप्शन में फर्क आ जाएगा, मेरा ऐसे 8 लाख का दिख रहा है, अब रेशियो वैल्यू कितनी है 70, और लाइफ कितनी है, उसको कितने साल में बांटना है, 5 साल में, तो हमारी डेप्रिसिएशन कितनी हो जाएगी 146 पर एनम, सबसे मेरी डेप्शन कितनी हो जाएगी 1,46,000 पर सिंपल। तो भाई आसान सा कॉन्सेप्ट है, प्लीज आसान सा कॉन्सेप्ट है, कहता है जो पहले चल रहा था पहले के हिसाब से निकाल रहे थे, कोई दिक्कत बात नहीं, अब जिस दिन आपका चेंज हो रहा है, जिस दिन आपका चेंज हो रहा है, अब तब से आगे की डेप्शन चेंज कर दो, जो भी चेंज हो रहा है, वो लाइफ चेंज हो रही है, वो रेशियो वैल्यू चेंज हो रही है, ठीक है ना, इवन कॉस्ट चेंज हो सकती है, हम सारी बात करेंगे, तो इसमें मैंने सिंपल सा अब आपको बड़ा आसान सा एग्जांपल लिया, बहुत आसान सा एग्जांपल लिया, कोई कंफ्यूजन बात नहीं, अगर मेरे पास कॉस्ट में चेंज आ जाए, इसमें चेंज आ जाए, कॉस्ट में चेंज आ जाए, आपकी कॉस्ट चेंज हो जाए, कॉस्ट अलग अलग तरीकों से चेंज हो सकती है, आपके लेवल पे ना तरीके इज नॉट रेलेवेंट, हमारे पास वो सीधा बोलेगा कॉस्ट बढ़ा दिया कम कर दी, सिंपल सी बात, कॉस्ट बढ़ा दिया कम कर दी, सिंपल सी बात है। तो बेटा उस केस में हमारी अगर एसेट की वैल्यू नहीं चेंज हो जाए, तो कहता है एसेट की जो कॉस्ट है उसमें कल को चेंज आ सकता है, अलग अलग वजहों से बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है, जैसे कि कोई एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन, ये तो आपने बाहर फॉरेन से खरीदा होगा, तो उस केस के अंदर में आपके पास में जो है फॉरेन एक्सचेंज के रेट चेंज होते रहते हैं, मतलब आपको ये नहीं पड़ेगा, आपके पास इस लेवल पे कोई डॉलर पाउंड की ऐसी चीज नहीं है, वो विंडो टाइम में सीखते हैं, वो सिर्फ ये बता रहा है कि अल्टीमेटली आपके चेंज की वजह से आ सकता है, कोई प्राइस की एडजस्टमेंट होगी, पार्टी को पैसे कम देने पड़ रहे हैं, ज्यादा देने पड़ रहे हैं, उसकी वजह से चेंज आ गया, कोई टैक्सेस ड्यूटी में चेंज कोई भी, मतलब किसी भी वजह से अगर एसेट की वैल्यू में बदलाव होने जा रहा है, किसी भी वजह से एसेट की वैल्यू में बदलाव होना है, तो क्या करना है, हमें स्टार्टिंग से चेंज करना है कि जिस दिन चेंज होगा तब से करना है, बस फिर से वही बात है, तो स्टार्टिंग से करेंगे कि जिस दिन चेंज होगा तब से करेंगे, सर जिस दिन चेंज होगा तब से चेंज करेंगे, जिस दिन चेंज होगा, तो आपका पॉइंट वही है। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूं, यहाँ पे आसान सा है, लिमिटेड ने
ट्रीटमेंट लिया था 2 साल पहले, मतलब हमने 2 इयर्स पहले खरीदा, 2 इयर्स पहले खरीदा था एक एसेट विच इज 380 का, ठीक है ना। कहता है रेजिडुअल वैल्यू जो एसेट की है वो 20,000 है और लाइफ जो एसेट की वो 12 इयर्स है। मतलब हमने 2 इयर्स पहले खरीदा था, 2 इयर्स पहले खरीदा था एक एसेट विच इज 380 का, ठीक है ना। कहता है रेजिडुअल वैल्यू जो एसेट की है वो 20,000 है और लाइफ जो है एसेट की वो 12 इयर्स है, सिंपल। तो आपके एसेट की लाइफ दे दी, यूजफुल लाइफ दे दी, रेजिडुअल वैल्यू दे दी, कब खरीदा था वो बता दिया, ठीक है ना। कंपनी का स्ट्रेट लाइन मेथड है ऑफ डेप्शन। कहता अब क्या हुआ, कहता कुछ प्राइस की एडजस्टमेंट हुई, बेसिकली पार्टी को हमें प्राइस एडजस्टमेंट हो रही है जिसकी वजह से कॉस्ट अब बढ़ा दी जा रही है 30,000 से। ये कितने समय के बाद चेंज हो रहा है, सोच के बताओ, कितने समय के बाद चेंज हो रहा है। फर्स्ट डे से चेंज हो रहा है, नहीं, 2 साल बाद हो रहा है। पता है कब, 2 साल बाद हो रहा है, क्योंकि उसने लिखा था हमने एसेट को 2 साल पहले खरीदा था, देखो। तो चेंज कब हो रहा है, 2 साल बाद। मतलब हमने आज एसेट खरीदा, पहला साल, दूसरा साल, उसके बाद वैल्यू बढ़ रही है, उसके बाद वैल्यू बढ़ रही है, वैल्यू को बढ़ाया जा रहा है। तो डेप्रिसिएशन बतानी है तीसरे साल से। तो मुझे बताओ इनिशियली डेप्शन क्या होगी, इनिशियली डेप्रिसिएशन क्या चार्ज होगी। सर पहले तो हमारी डेप्रिसिएशन पर एनम फॉर फर्स्ट 2 इयर्स, क्या चार्ज हो रही होगी, क्या चार्ज हो रही होगी। सर एसेट खरीदा था 380 का, रेजिडुअल वैल्यू कितनी थी 20 और लाइफ कितनी थी 12 साल, लाइफ कितनी थी 12 साल। तो 360 डिवाइड बाई 12, 30,000 पर एनम। तो हमारी डेप्रिसिएशन इतनी चार्ज हुई है, इतनी हमारी डेप्रिसिएशन बनी है पहले साल की भी और दूसरे साल की भी, पहले साल की भी और दूसरे साल की भी, ये डेप्शन हुई होगी, जिसके बेस पे हमारा एसेट की बुक वैल्यू वो कितने का दिख रहा होगा 2 साल बाद। एसेट कितने का दिख रहा होगा 2 साल बाद। सर 2 साल बाद हमारा एसेट जो दिखेगा वो 380 माइनस 30,000 दो बार, तो 320 का दिखेगा। मतलब 2 बार 30,000 की डेप्शन लगेगी। सो 30 की डेप्शन जब 2 बार लगी तो एसेट कितने पहुंच गया, 320 पे पहुंच गया। अब मेरे एसेट की वैल्यू में इंक्रीज है कितने का, इंक्रीज बाय 30,000, जिसकी वजह से चेंज होगी वैल्यू। तो रिवाइज वैल्यू कितनी होगी, चेंज किसी भी चीज में आ सकता है, और उसने बोला हमारा चेंज इसमें आ रहा है, तो रिवाइज वैल्यू कितनी होगी, 320 में 30 ऐड कर दिया हमने, और 30,000 रुपए पार्टी को देने हैं। वो पता कब चल रहा है, पर 2 साल के बाद, 2 साल के बाद। सो 350। तो हमारे एसेट की रिवाइज वैल्यू कितनी होगी, हमारे एसेट की रिवाइज वैल्यू कितनी होगी, 350 पे पहुंच गया। तो अब मेरे को बताओ मेरी लाइफ कितनी बची है, हाउ मच इज रिमेनिंग लाइफ। क्या लाइफ में कोई चेंज बोला, नो सर, लाइफ में कोई चेंज नहीं बोला। तो मेरे एसेट की लाइफ कितनी बची है, 12 में से 2 चले गए, तो लाइफ 10 साल बची है। और रेजिडुअल वैल्यू कितनी, में कोई चेंज नहीं है, तो वो 20 है। भाई जब चेंज नहीं बोला तो चेंज नहीं होगा ना, चेंज बोलता तो चेंज आता। सिंपल सी बात है, अगर हमें चेंज बोलता बेटा तो मैं चेंज लेता, जब चेंज हुआ ही नहीं तो मैं कैसे चेंज ले लूंगा। तो हमारी डेप्रिसिएशन आपसे कितनी हो जाएगी, हमारे एसेट की डेप्रिसिएशन फ्रॉम 3rd ईयर, बेटा रेजिडुअल वैल्यू का सिर्फ फ्रॉम डेप्रिसिएशन निकालने के लिए लिया जाता है प्लीज। एसेट की वैल्यू जब निकालते हैं, मैंने पहले भी समझाया था, सीधा होता है कॉस्ट माइनस जितनी आपकी डेप्रिसिएशन। तो 350 माइनस 20,000
डिवाइड बाय 10, 33,000। सो हमारे एसेट की डेप्थ कितनी हो जाएगी? 33,000 पर। सिंपल। देखो बड़ा ही आसान सा नियम है, बड़ा आसान सा नियम है। कहते हैं आपकी एसेट की चाहे कॉस्ट चेंज हो, चाहे लाइफ चेंज हो, चाहे रेवेन्यू चेंज हो, चेंज हो सकता है, हो सकता है। कहते हैं जब तक चेंज नहीं होता तब तक आप जैसे डेप्शन निकाल लेते हैं वैसे कर लोगे, जब से चेंज होगा आगे वाली आप डेप्शन चेंज कर देना, बात खत्म। जब से चेंज होगा आगे वाली चेंज कर दो। सर एक चीज ये बताओ हमें, एक चीज हमें ये बताओ, क्या ऐसा भी हो सकता है कि हमारा मेथड ही चेंज हो जाए? सोच के बताओ, क्या ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास मेथड ही चेंज हो जाए? हाँ सर, हमारे पास मेथड भी तो चेंज हो सकता है। हमारे पास मेथड में मैं पहले स्ट्रेट लाइन सोच रहा था, डब्ल्यूडी कर देता हूं, डब्ल्यूडी सोच रहा था स्ट्रेट लाइन कर देता हूं, मेथड भी चेंज हो सकता है। हमारे पास मेथड भी चेंज हो सकता है। यहां पे अभी क्या चेंज हो रही है? सिर्फ कॉस्ट चेंज हो रही है, या आपके पास रेशियो वैल्यू चेंज हुई, या लाइफ चेंज, बट आपका मेथड भी चेंज हो सकता है। कहते हैं मेथड भी जब चेंज होगा, क्योंकि मेथड भी एक अनुमान पे था, मेथड भी एक अनुमान पे था। मेरे जब 12 में से 2 साल निकल गए तो 10 ही आएंगे मेरे प्यारे बच्चे, पहले 12 साल थे, 2 साल बाद तो 10 ही साल बचे ना। यहां पे जैसे था 10 थे, 10 में से 3 बीच के थे तो 7 होने चाहिए थे, उसने कहा 7 नहीं 5 है, तुमने 5 लिए, उसमें क्या दिक्कत है? तो अगर हमारे पास मेथड चेंज होता है तो कहता है मेथड चेंज होने पे भी सेम तरीका है, मेथड चेंज होने पे भी क्या है, जो पहले मेथड लगा रहे थे वो पहले चल रहा था, अब से जो मेथड लगाओगे अब नया वाला लगा देना, बात खत्म होगी। तो इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं है, इसे भी हम क्या बोलते हैं? अनुमान में चेंज होना। सर अनुमान, हाँ मेथड भी तो अनुमान पे ही था, मेथड भी तो अनुमान पे ही था। किस चीज का अनुमान? मेरे को लग रहा था कि मुझे एसेट से बराबर यूटिलिटी मिलेगी तो मैं स्ट्रेट लाइन लगा रहा था, मेरे को लग रहा है कि मेरे को एसेट से यूटिलिटी अब डिमिनिशिंग मिलेगी, कम होती जाएगी यूटिलिटी, तो मैंने लगाना शुरू कर दिया। तो सिंपल सी बात सुनो, आपके पास अनुमान में चेंज हुआ यूटिलिटी एसेट की, तो ही तो आप अपने पास में मेथड चेंज करोगे। तो इसका भी क्या होता है? प्रोस्पेक्टिव। मैंने दोनों जो मेन वर्ड्स है दोनों आपके हाईलाइट पहले कर रखे हैं। तो यहां पर मैं जैसे क्या हो रहा है एग्जांपल देखते हैं हम लोग, एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा, फिर मैं क्वेश्चन पे चलूंगा। तो ऑब्वियसली क्या मैं पहले आपको हमेशा क्या करता हूं? कॉन्सेप्ट भी दिखा, कॉन्सेप्ट देखो, जब तक मैं आपके वैल्यू लूंगा नहीं, एग्जांपल लूंगा, वो साथ साथ डालेंगे, तब तक आपको पॉइंट समझ आएगा। फिर अपने पास क्वेश्चन पे चलें, ठीक है? कहता है मशीन जिसकी कॉस्ट थी 10 लाख, उसे स्ट्रेट लाइन बेसिस पे डेप्थ कर रहे हैं, ठीक है ना? एज्यूमिंग 10 इयर्स की वर्किंग लाइफ है, 10 इयर्स की वर्किंग लाइफ, ठीक है ना? और 44 इयर्स, तो 10 साल लाइफ है आपके पास में, 4 साल तक डेप्थ किया स्ट्रेट लाइन के हिसाब से, 4 साल तक। चौथे साल के बाद जाके मेथड चेंज कर दिया डब्ल्यूडी पे, मतलब चौथे साल के बाद जाके अपन डब्ल्यूडी पे चले गए और हम डेप्शन का रेट कितना होगा? 12% पर एनम। कह रहा है 5वें साल की डेप्शन बताओ, क्या 4 साल तक स्ट्रेट लाइन मेथड ही था? सही बच्चे बताएंगे, क्या 4 साल तक 4 इयर्स तक स्ट्रेट लाइन मेथड ही है? हाँ सर, क्योंकि वो तो 5वें साल से चेंज किया ना। तो मेरी डेप्रिसिएशन कितनी होगी पहले 4 साल में? तो मेरी डेप्रिसिएशन पर एनम फॉर फर्स्ट 4 इयर्स, मेरी डेप्रिसिएशन कितनी थी फर्स्ट 4 इयर्स की? सर हमारा ऐसे 10 लाख का खरीदा था, रेशियो वैल्यू दी नहीं है, लाइफ सीधा दे रखी है 10 साल, तो 1 लाख पर एनम, 1 लाख पर एनम। तो हमारा ये था। इसके बेस पे मेरे एसेट की बुक वैल्यू कितनी है आफ्टर 4 इयर्स? बुक वैल्यू कितनी है आफ्टर 4 इयर्स बेटा? मेरा एसेट कितने का दिख रहा होगा 4 साल बाद? सर सिंपल, 10 लाख का था, 1 लाख की डेप्शन लगाई हमने 4 बार, तो आज मेरा एसेट 6 लाख का दिख रहा है किताबों में। आज हमारा एसेट कितने का दिख रहा है किताबों में? 6 लाख का दिख रहा है, सिंपल। और अब से हमने मेथड क्या कर दिया? मेथड चेंज टू डब्ल्यूडी। और रेट कितना डेप्शन का? 12%। तो इस बेस पे मेरी अब डेप्रिसिएशन कितनी होगी 5th ईयर की? तो डेप्रिसिएशन फॉर 5th ईयर, मैं पर एनम नहीं लिख रहा, ध्यान से, मैं पर एनम नहीं लिख रहा। एक मेरी करेगी 1000 की मेरी करेगी 6 लाख पे 12%। आगे से डेप्शन चेंज कर दोगे ना, आगे से डेप्रिसिएशन चेंज कर दोगे, 6 लाख का 12% कितना हो जाएगा? 72,000। तो जब चेंज होगा, जब चेंज होगा तब से आगे की चेंज कर दे, जब चेंज होगा आपके पास में तब आगे से चेंज कर दो, बात खत्म हो गया। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। मुझे बताओ, कोई बच्चा मुझे बताता है 6th ईयर की कितनी डेप्शन होगी? मान जाओ 6th ईयर की कितनी डेप्शन होगी, फटाफट से बताओ। सही बच्चे, फटाफट से 6th ईयर की डेप्शन क्या होगी? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उम्दा, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उम्दा, बहुत ही जबरदस्त। क्योंकि अब मेरी बुक वैल्यू कितनी लगी होगी? सर अब हमारी बुक वैल्यू कम होगी, होगी 6 लाख माइनस 72 528, और 528 पे 12% लगाया होगा, तो वो तुमने बताया ही है 6 बिल्कुल सही। क्योंकि अब डब्ल्यूडी मेथड है ना, तो डब्ल्यूडी मेथड में तो आंसर डेप्शन क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी ना, कम होती जाएगी। वेरी वेरी गुड। बस ये सारी जगह सेम चीज है, चाहे कॉस्ट चेंज हुई, रेशियो वैल्यू चेंज हुई, आपकी लाइफ चेंज हो रही है, आपका मेथड चेंज हो रहा है, सिंपल। कहते हैं जब तक चेंज नहीं होता तब तक पुराने वाला लगाते चलो जो चल रहा है, जब से चेंज है उसी की वैल्यू निकालो, आगे के हिसाब से नया वाला बात खत्म करो, बात खत्म करो, ठीक है? चलो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब बेटा मैं आपके पास कुछ क्वेश्चन करने जा रहा हूं, मेरे साथ आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे, सभी बच्चे मेरे साथ आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे। चलो हम तो क्वेश्चन नंबर 6 बराबर चल, हां कितना हमारे हो गए थे? यस सर, कितना हमारे पास हो गए? 6 पे आ जाओ, बस आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। कहता है, ये क्वेश्चन बार-बार इंस्टीट्यूट के आरटीपी में आया है, जो रिवीजन टेस्ट पेपर होते हैं आपके पास इंस्टीट्यूट के द्वारा हर टाइम से पहले आरटीपी रिलीज किए जाते हैं बेटा, ये क्वेश्चन बार-बार उसमें आया हुआ है, मल्टीपल टाइम्स आया हुआ है क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन के अंदर में एक्चुअली में मशीनरी अकाउंट ही मांग रहा है, अप्रैल 20 से लेकर 31 मार्च 24 तक, तो 4 इयर्स का मांग रहा है। कितना साल का? 4 इयर्स का मांग रहा है, 20 21 22 23 24 4 सालों का मांग रहा है। तो हमें कहानी सुना करेगा, आपको एक बार कहानी पूरी पढ़ लेते, फिर डेट बाय डेट चलेंगे। पहले कहानी मेरे पास पूरी पढ़ लेते, फिर डेट बाय डेट चलेंगे, ठीक है? तो यहां पर मैं ध्यान से सुन लेना, ध्यान सुन लेना। कह रहे हैं मेसर्स दीप लक्ष्मी ने खरीदा एक सेकंड हैंड मशीन, कौन सी डेट को? 1 अप्रैल 20 को, कितने का? 1,60,000, 1,60,000, ठीक है? कहता है ओवरऑल योर इलेक्शन का खर्चा लगा 40,000, ये खर्चा का उसकी कॉस्ट नहीं ऐड होगा? यस सर, ये खर्चा हमारी कॉस्ट नहीं ऐड हो जाएगा। अनदर मशीन आपके पास में क्या है? वो खरीदी गई है 80,000 की, कब? 1 अक्टूबर 2020 को, ठीक है? तो हमारे पास में क्या चीज है? उसने बोला पहली मशीन जो है 160 की खरीदी, उसको ठीक टू कराने में खर्चा लगा हमारे पास में 40 का, उसी कॉस्ट में, सिंपल सी बात। एक और मशीन खरीदी उसी साल 1 अक्टूबर को, कितने की? 80,000 की। फिर कहता है 1 अक्टूबर 22 को जाके, ये बाद में जाके, अभी 1-2 साल बाद जाके, 1-2 साल बाद जाके, कहता है इस दिन जाके जो मशीनरी फर्स्ट डे हमने खरीदी थी ना, उसे हमने इस दिन बेच दिया, हमने बेच दिया, ठीक है ना?
अनदर मशीन हमने 30,000 की खरीदी है और इंस्टॉल करी है 31 December 22 और आपके पास में क्या किया है, हमने उस दिन एक और न्यू मशीन खरीदी है 30,000 की। मेरा एक चीज को बार-बार लगे उससे कोई फायदा नहीं। मैंने पहले बोला था प्लीज मेक इट श्योर आप लोगों के पास बुक जब तक नहीं आती, आप अपने एंड पर जो आपके पास मैंने गूगल ड्राइव के अंदर में नोट्स डाले हुए हैं, इवन ई नोट्स के तौर पे भी टीम को बोला है, उसमें ये वाले नोट्स है, तो इसका प्रिंट निकाल लीजिए। जो आपके बुक्स आई थी वो पुरानी वाली आई थी, प्लीज उसको मत देखिए। आप लोग बुक्स को अपने पास खोलते रहेंगे तो आप ही कंफ्यूज में रहेंगे। मैं पहले बता रहा हूं बुक्स टोटली अपडेट हो चुकी है, वो लास्ट ईयर की थी, इनमें बहुत सारी चीजों में अपडेशन आ चुका है। प्लीज उस बुक को रेफर लास्ट ईयर की थी, इनमें बहुत सारी चीजों में अपडेशन आ चुका है। प्लीज उस बुक को रेफर मत करिए, प्लीज उस बुक को रेफर मत करिए, ठीक है ना। बार-बार रोज आकर एक ही सवाल बोलते रहते हैं, ठीक है ना। तो बुक को अपने पास में रख दो, उसका कोई काम नहीं है, उसका कोई काम नहीं। वो गलत बुक आप लोगों के पास दे दी है, जो रिवाइज बुक है उसको लेकर टीम से बात चल रही है कि वो कैसे होना है। आप लोगों के पास में जब तक नहीं आती आप अपने पास प्रिंट निकालिए, रोज आके सेम सवाल मत करना है। अभी के लिए वो टीम से बात चल रही है, उसको सॉल्व कैसे करना है, तो जैसे होगा आपके पास मैं बता दूंगा, ठीक है ना। क्या है अभी हमारी प्रैक्टिस क्या थी, अभी हमारी एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस क्या है, कंप्लीट ऑप्शन लगा रही है कितना 10% पर है ना ओरिजिनल कॉस्ट पे, 10% पर है ना ओरिजिनल कॉस्ट पे, और 1 अप्रैल 23 से जाके हमने डब्ल्यूडी मेथड लगाना शुरू कर दिया और ऑप्शन का रेट कर दिया 15%। तो तब से हमने थोड़ा चेंज कर दिया, तब से हमने थोड़ा चेंज कर दिया, ठीक है। अभी वो चेंज बाद में हो रहा है, बहुत लेट हो रहा है, लेट हो रहा है बहुत, ठीक है। अब मेरी बात जरा ध्यान सुनिए, मेरी बात जरा ध्यान सुनिए। आप लोगों के पास में यहाँ पर क्या चीज आ रही है, ध्यान सुनिए। हमें डे बाय डे चलना है, हमें डे बाय डे चलना है। तो क्वेश्चन हम सॉल्व करना शुरू करेंगे। सॉल्यूशन नंबर 6, वी हैव टू मेक मशीनरी काउंट। चेंज तो जब आएगा हम तब की तब देख लेंगे, जब तक चेंज नहीं आता तब तक नॉर्मल तरीके से चलो। तो डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट, डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। चलिए अभी यहाँ पर हमें क्या करना है, अब पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ते जाना, उसे डालते जाना, आराम से चलिए, बिल्कुल आराम से चलिए। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करूँ, सबसे पहले हमने फर्स्ट अप्रैल 20 को खरीदी, फर्स्ट अप्रैल 20 को खरीदा 160 प्लस 40,000, और ये कौन सी डेट पर, 1 अप्रैल 20 को 160 प्लस 40। तो फर्स्ट अप्रैल 20 को लिख देंगे 2 20, तो 160 की एक है, 40 की एक है, तो टोटल कितना हो गया बेटा, 2 लाख, ठीक है। फिर अब आपके पास में और मशीन खरीदी है, पर वो कब खरीदी बेटा, 1 अक्टूबर को खरीदी है, कितने की, 80,000 की। तो 1 अक्टूबर को हमने खरीदी है 80,000 की, चलिए आ जाओ, ठीक है। पहले हमारे पास एक कॉस्ट है, ठीक है ना, और आपके पास में जो है आगे आ गया आपका 80,000, ठीक है ना। देन अगली चीज जो आती है वो आती है डेप्रिसिएशन। हमें तो पता है डेप्रिसिएशन का मेथड कौन सा है, नॉर्मल सर 10% पर एनम ओरिजिनल कॉस्ट है, 10% पर एनम ओरिजिनल कॉस्ट है, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें क्या करना है, सर हमारी डेप्रिसिएशन लगेगी ईयर एंड पे 31 मार्च को, साल अप्रैल टू मार्च है, तो बाय डेप्रिसिएशन सभी बच्चे मुझे बताए 10% डेप्रिसिएशन अगर है रेट, तो उसके हिसाब से कितनी कितनी रकम बनेगी। सर सिंपल सी बात है, देखो जो मशीनरी फर्स्ट डे खरीदी थी उस पर तो पूरे साल की आएगी ना यार, उस पर तो पूरे साल की आएगी, तो पूरे साल की कितनी बनी, 20,000 बनी, हाँ सर उसमें पूरे साल की बनी। और जो मशीनरी हमने इस दिन खरीदी 80 की, वो खरीदी है अक्टूबर पे है, तो उसमें क्या करोगे, उसमें क्या करोगे 80,000 10% 6 मंथ्स, 6 मंथ्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना बनेगा 4,000 रुपीज, तो आप चेक कर लीजिए। तो 8,000 आपकी 20,000 बनेगी किस पे, जो फर्स्ट डे वाली थी, और जो न्यू खरीदी थी उस पे आपकी चार्ज है, तो टोटल हो गया 24,000, 24,000 एंड यू विल गेट योर बैलेंस। इंडिविजुअली बैलेंस भी निकाल देता हूं आप लोगों के लिए, आगे हिसाब रहेगा। इसका हिस्से का 180 है और इस हिस्से का 76 है, और मैंने निकाल दिया आप लोगों के लिए, कीप इट वेरी सिंपल, टू कीप इट सिंपल, ठीक है ना। आपको पी इनटू आई टू टी करके दिखाई देता हूं, कल इतनी बार कर चुका हूं, मतलब उसमें क्या हुआ, कैलकुलेटर करके सीधा वैल्यू ली थी, ठीक है ना। तो कितनी वैल्यू होगी 256। बेटा टोटल अपने एंड पे करते रहना, मैं टोटल नहीं करके दिखा रहा हूं, टोटल आप अपने पास दिखा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मैं मेन अकाउंट बना रहा हूं, टोटल इंपॉर्टेंट नहीं दिखा रहा हूं। वो मैंने ईयर कंप्लीट कर दिया। अब बच्चा फिर पूछेगा 4,000 कैसे, मुझे पता है ना, बच्चे बहाने हमारे बैठे, बेटा 80,000 है, 1 अक्टूबर को खरीदा है, मुझे पता था पूछेंगे ले भाई ले तू ले पहले यार, पता कर ले 80,000 10%, एक छोटी सी चीज जो नहीं दिखाई वो कह रहा वही दिखाओ भाई, आपको दिखाना पड़ेगा नहीं पे, आपको पता होना चाहिए सर 6 महीने की डिडक्शन यार, आपको पता नहीं है हम लोग कितने महान है सर, आपको पता नहीं हम कितने ही महान है सर, हमारे सवाल सर कैसे कैसे आते हैं आपको पता नहीं है, अभी अंदाजा नहीं है, मेरे को अंदाजा हो चुका है बस, तुम्हारे खतरनाक सवालों का अंदाजा मेरे को पहले ही हो चुका है। अगला सवाल है 21, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ब्रॉट डाउन, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कितना आया बेटा, हमारे पास ओपनिंग आया 180 प्लस 76,000। अब इस साल में कोई इवेंट नहीं है, इस साल में कोई इवेंट नहीं है, कहता है इस साल में कोई इवेंट आएगा 22 में जाके 22 में आएगा, तो बेटा यहाँ पर मैं सिर्फ इस साल डेप्रिसिएशन लगेगी, इस साल सिर्फ डेप्रिसिएशन लगेगी। तुम्हारा जो ओपनिंग क्या है 256 क्या है, ओपनिंग 256 क्या, यस सर। अब ईयर एंड पे क्या चार्ज होगी, डेप्रिसिएशन फिर से लगेगी इस साल की, तो वैल्यू कम हो जाएगी डेप्रिसिएशन। अब मुझे बताओ डेप्रिसिएशन कितनी लगेगी, टेल मी डेप्रिसिएशन कितनी लगेगी, तो बच्चों बताओ टेल मी डेप्रिसिएशन कितनी लगेगी सर, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है तो पहली वाली में तो पूरी बीसी बन रही है, अब दूसरी वाली में पूरे साल की आगे बनेगी भाई, ये साल तो पूरा ही उसके ना, वो तो पिछला साल था 6 महीने की लगाई थी, क्योंकि अक्टूबर से लेकर 31 मार्च 6 महीने बन रहे थे, ये साल तो पूरा ही है, तो इसमें पूरे साल की इसमें पूरे साल के मजे की बात है, स्ट्रेट लाइन मेथड में लफड़ा खत्म हो जाता है, लफड़ा खत्म हो जाता है। तो कितनी होगी 28,000, कितनी होगी 28,000, ठीक है ना। और आपके पास क्या आ जाएगा, बैलेंस निकल के आ जाएगा, क्या निकल के आ जाएगा, बैलेंस निकल के आ जाएगा। अब बैलेंस बताओ कितना बनेगा, बैलेंस कितना बनेगा सर, जो पहली वाली मशीन है उसमें 180 में 20 और गया तो 160 रह गया, और 76 में से 8 गया तो 68 उसका रह गया, तो अल्टीमेटली हमारी वैल्यू कितनी रहेगी सर, हमारी वैल्यू रह जाएगी 2,28,000। बिल्कुल सही जवाब दिया बच्चे ने। देखो क्लास के ऑनेस्टली स्पीकिंग
50 to 85% बच्चे सीरियसली पढ़ते हैं, उनका किसी और चीज पे ध्यान नहीं रहता, वो ध्यान से सुनते हैं, जवाब तभी देते हैं जब आवश्यक होता है। तुम्हारे शब्दों का ही खेल है बेटा, बोलने पे और लिखने पे तुम क्या लिखते हो और क्या बोलते हो। जिस दिन तुमने इस पे कंट्रोल कर लिया तो तुम जीवन के अंदर कुछ बन जाओगे। जो बच्चे लगे रहते हैं ना बस ये वो फ्लैट निकालना, ये कर दो वो कर दो, लगे अपनी आईडी शेयर करने प्लान, जो बेमतलब बातें करते हैं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, सच्ची बात, ठीक है ना। तो यहाँ पर 228 आ गया क्लोजिंग, ठीक है। अगला साल जब आएगा 1 अप्रैल 22 ओपनिंग आ जाएगा, ओपनिंग आ जाएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 228, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 228 व्हिच इज 160 प्लस 68,000। अब ये साल मजे की बात, ये साल मजे की बात, मजे की बात क्या है, इस साल में 1 अक्टूबर को जाके हमने जो पहली वाली मशीन थी उसे बेचा है 1 लाख का। तो बेटा क्या उस मशीन पे इस साल कुछ डेप्रिसिएशन लगेगी, सोच के बता, ठीक है ना। क्या हमारे पास में उस पर्टिकुलर मशीन पे भी डेप्शन लगेगी? यस सर भाई, क्योंकि 1 अक्टूबर को बेच रहे हो तो 6 महीने की डेप्शन तो लगेगी ना। जिस मशीन को बेचा जा रहा है उसकी बात कर रहे हैं, पहली मशीन है भाई, 1 अप्रैल से लेकर 1 अक्टूबर तक 6 महीने की डेप्शन आएगी ना, कितनी बनेगी? सब सिंपल है, पूरे साल की 20,000 थी तो आधे साल की कितनी होगी? 10,000 होगी ना। पूरे साल की 20 थी तो आधे साल की 10,000 होगी। मैं कंप्यूटेशन दिखाऊंगा वर्किंग नोट में, डोंट वरी। और हमें बेचकर कितने पैसे मिले बाय बैंक? हमें बेचकर कितने पैसे मिले बाय बैंक? सर हमें पैसे मिल रहे हैं बेचकर 1 लाख रुपीज। हमें बेचकर कितने मिल रहे हैं? 1 लाख रुपीज। अब यहां पर मैं जब बेचा है तो क्या निकलता है? सर जब भी बेचोगे ना प्रॉफिट लॉस निकलेगा, जब भी बेचोगे प्रॉफिट लॉस निकलेगा, ठीक है ना। और उसका वर्किंग नोट बना दिया करो, थोड़ा सा लाइनें छोड़ देता हूं, अगले साल वाला आना है तो वर्किंग नोट प्रॉफिट लॉस ऑन सेल। सो बुक वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 22 160 थी और 160 थी, माइनस डेप्रिसिएशन लगाई फॉर 6 मंथ्स 2 लाख पे ही 10% 6 महीने की, तो 10,000 लगाई थी, तो हमारे पास बुक वैल्यू आ जाएगी 150। बेचा कितने पे? अरे बेचा कितने में? 1 लाख पे। तो क्या आ गया? लॉस ऑन सेल, लॉस ऑन सेल 50,000, क्योंकि कम पे बेचा भाई, ज्यादा बेचते अल्टीमेटली प्रॉफिट होता है, कम पे बेचा तो लॉस है, कम पे बेचा तो लॉस। 50,000 का क्या निकल बेटा? लॉस है। यहाँ पे बाय लॉस ऑन सेल हो गया, जो पीएनएल में चले जाएगा 50,000। तो वो मशीन बाहर, वो मशीन बाहर, वर्किंग नोट के मार्क्स होते हैं वो पेपर में बनाने हैं। अगर आप मुझबानी करोगे नंबर भी आई से मुझबानी देता है, हाँ बिल्कुल, वो अपने बैठे बैठे कमरे में आपको नंबर दे देगा। कहता है एक और मशीन 30,000 की आपने खरीदी है और वो इंस्टॉल कब करी? 31 दिसंबर 22 को। 31 दिसंबर को खरीदी है 30,000 की, 31 दिसंबर को खरीदी है 30,000 की टू बैंक। क्या ईयर एंड पे डेप्रिसिएशन आएगी? क्या ईयर एंड पे डेप्रिसिएशन आएगी? यस सर, डेप्रिसिएशन आ रही होगी 31 मार्च को बाय डेप्रिसिएशन। क्या पहली मशीन पे आएगी? नो सर, पहली मशीन पे तो आएगी नहीं, वो तो बिक गई थी, पहली मशीन तो बिक गई थी, वो तो बात खत्म हो गया था, पहली मशीन तो बिक गई थी, वो तो बात खत्म हो गई थी। हमारे पास मशीन नंबर 2 पे आनी है, उसकी पूरे साल की 8,000 एज यूजुअल, जो ये वाली मशीन थी, इसके उस साल तो आधे साल की लगी थी, पिछले साल तो पूरे साल की लगी, तो उसकी बात कराई जाएगी। और जो न्यू मशीन खरीदी है 30 वाली, इसको क्योंकि 31 दिसंबर को खरीदा, 31 दिसंबर को खरीदा, तो इसमें सिर्फ 3 महीने की पड़ेगी, जैन फेब और मार्च 3 महीने की पड़ेगी। 3 महीने कितनी बनी? बच्चे समझ बता रहे हैं मेरे को आंसर 750। पर अभी कुछ आएंगे निकल के, सर 750 कैसे आया, 750 कैसे आया, बोलेंगे बोलेंगे 750 कैसे? बेटा आपके पास में 30,000 पे 10% फॉर 3 मंथ्स, ठीक है। तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई टोटल डेप्शन? 8750, 8750। बेटा लॉस ऑन सेल है, बच्चा बार-बार लिखी जा रहा है 10,000 10,000। बेटा आप कहीं जाके प्लीज चेक करो, मैंने अपनी तरफ से पूरा नोट बनाया है, 50,000 ही लॉस है, तुम लगे अपनी तरफ से, रादर देन कि करेक्ट करने के अपने एंड पे या देखने के सारी क्लास का लॉस 50 आ रहा है, तुम्हारा अकेले का लॉस अलग आ रहा है, बताओ क्या करें, ठीक है ना। कितनी वैल्यू बची बता? सर वो 68 वाले की तो 60 बचेगी, 8,000 और कम होगी, 8,000 और कम होगी। और जो दूसरा है 30,000 वाले की, उसकी बचेगी 29,250, उस पे डेप्शन लगेगी, उस पे डेप्शन लगेगी, टोटल कितना आ गया? 89,250, वैल्यू कितनी आ गई? 89,250। मैंने यहीं पे दिखा दिया ताकि आपका यहीं पे दिख जाए आंसर, इसीलिए ताकि एक पेज पे थोड़ा सा हल्का सा कंसिडर रीजन नहीं, क्योंकि उसी पेज पे दिखा, ठीक है ना। तो चेक करेंगे, तो हमारा यहाँ पर में तीसरे साल का लेजर काउंट भी होगा, तीसरे साल का लेजर काउंट भी बन जाएगा। चेक करेंगे, मैंने खुद कैलकुलेटर निकालो भाई, कैलकुलेटर आपको पेपर में अलाउड है, कैलकुलेटर पेपर में अलाउड है, ठीक है ना। साल हमारा अप्रैल टू मार्च, आधे बच्चे इसी में लगे हुए भाई, लिखा है क्वेश्चन में साल अप्रैल टू मार्च है। अब इसमें किस बात का डिबेट है? मैं महान बच्चे सर, महान है सर, हमारे सवाल भी महान है सर, हमारी मानता हूँ कि किससे सर, हमारे घर में तो होती थी, आज क्लासेस में भी हो रहा है, पूरे देश को पता चलता है हमारी मानताओं के चर्चा। तो बच्चे मेरे साथ झूम भाई, तुम्हारे साथ रह रहे कि मैं झूम ही तो आता हूँ, तुम्हें नहीं होता, जब से तुम्हारे साथ आया हूँ तो झूम में तो ही आता हूँ। अब तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ तो झूम में तो आगे पढ़ाना पड़ रहा है मुझे, और पढ़ाना पड़ रहा है। चलिए आपने हमारे लिए अच्छा कहा कि बुरा कहा, ये तुम अपने पास आराम से समझ लो। आपका ओपनिंग बैलेंस कितना आ रहा है? 89,250 लास्ट ईयर है। और इस साल से मजे की बात पता क्या है? इस साल से मजे की बात पता क्या है? मजे की बात यह है कि इस साल से हमने डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज कर दिया, इस साल से हमने अपना डेप्रिसिएशन का मेथड अपने पास चेंज कर दिया। और आपके पास में मेथड क्या हो गया बेटा? WDV हो गया। 1 अप्रैल से रेट क्या है? 15% पर एनम, 15% पर एनम। तो आपका मेथड है 15% पर एनम WDV। तो जब से चेंज होगा तब से चेंज कर देंगे ना। 31 मार्च को जाके जो डेप्रिसिएशन लगेगी, आपने अलग अलग लगानी, अलग अलग लगा दो, दोनों अलग ऐसे थे ना, आप दोनों पे मैं तो इकट्ठी लगा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आपके दो ऐसे थे। अब अभी इंडिविजुअलिटी इज नॉट इंपॉर्टेंट, ब्रैकेट में नहीं भी लिखेंगे चलेगा, पहले इसलिए रेलेवेंट था क्योंकि वो बिकना होता है, तो इसलिए जरूरी था, ठीक है ना।
तो यहां पर मैं ध्यान सुनते रहो, जब अपने पास आपके पास डेप्शन लगाएंगे तो सीधा लगा दो 89 250 पे 15%, 89 250 पे 15%, 13387.5 राउंड ऑफ करना, राउंड ऑफ कर दो, डेसिमल वैल्यू में डेसिमल वैल्यू दो, डेसिमल वैल्यू आपने राउंड ऑफ करना, राउंड ऑफ कर आपने 13388 लिखा बिल्कुल सही होगा, और लास्ट डे पे बैलेंस कितना आ जाएगा, बैलेंस कैरी डाउन 75862.5। बेटा अगर राउंड ऑफ भी करके लिखेंगे तो भी 100% सही है, राउंड ऑफ करके लिखेंगे तो भी 100% सही है, आपको इंडिविजुअल वैल्यू नहीं दिखाएंगे चल जाए, दैट इज नॉट प्रॉब्लम। आप 13387 लिखो, 13388 लिखो, 13387.5 लिखो, तीनों सही है, घबराने की आवश्यकता नहीं, 0.5 से आपके नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है। इतना हमारा आसान था। मैं एक क्वेश्चन को अपनी तरफ से क्या कर देता हूं, आप लोगों को रिवाइज करा देता हूं क्वेश्चन क्या टैक्स है। बेटा सबसे पहले साल आपके पास ये मशीन खरीदी फर्स्ट डे, इसको 6 महीने बाद खरीदा था 80 का, तो हमारी डेप्शन जब लगी इस पे तो पूरे साल की 20 लगी, स्ट्रेट लाइन था, इस पे आधे साल की लगी थी 4 साल, ठीक है ना। फिर अगले साल से डेप्शन लगी थी दोनों पूरे साल की, क्योंकि स्ट्रेट लाइन था, तो हमारा ये आ गया। फिर अगले साल जब था इसके आधे साल की डेप्शन लगी थी, क्योंकि उसे बेच दिया था 1 अक्टूबर को, बेचा था 1 लाख पे और फिर लॉस आया, सिंपल सी बात है, लॉस के साथ था, 160 था, 10 की डेप्शन लगाई तो 150 हो गया, और 150 पे आपके पास में क्या होगा, 50,000 आपके पास का लॉस आ गया, क्योंकि बेचा 1 लाख पे, तो मैंने इसका वर्किंग नोट भी आपके पास बना के दिखा दिया, ठीक है। फिर जो नया खरीदा था वो 30 का खरीदा था, वो खरीदा कब तक 31 दिसंबर को। अब इस केस में डेप्रिसिएशन जो लगेगी बेटा 68,000 वाले पे तो वही ओरिजिनल कॉस्ट मेथड के हिसाब से 8,000, और इस वाले पे अब 3 महीने की लगेगी, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने की लगेगी, तो 3 महीने की कितनी बनी 750 लगी, 3 महीने की कितनी लगी 750 लगी, और आपके पास क्लोजिंग वैल्यू आ गई, ठीक है ना, वो आ गई 89 250। फिर जब अगले साल गए तो यहां से हमने मेथड ही चेंज कर दिया, हमने यहां से मेथड ही चेंज कर दिया, तो मेथड चेंज किया तो डब्ल्यूडी पे चलेगा 15%, ठीक है। 15% पे गए तो सीधा आपकी डेप्शन सीधा आ गई, और आपके पास वो ओपनिंग वैल्यू लगेगी, क्योंकि डब्ल्यूडी मेथड कर दिया, और आपकी क्लोजिंग वैल्यू आ गई, क्वेश्चन फिनिश हो गया, क्वेश्चन फिनिश हो गया, क्वेश्चन इज 8 to 10 मार्क्स, जो हमने क्वेश्चन किया था ऐसा आपके पास बनता है, ठीक है ना। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट से आ जाओ अगले पे, फटाफट से आ जाओ अगले क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन, एक बार अगला क्वेश्चन पढ़ो फिर मैं बताता हूं, जस्ट गिव मी अ मिनट, अगला क्वेश्चन पढ़ो अपने पास में। अंदर जी मैंने आपको बताया था ना बच्चों के बारे में, सी फाउंडेशन के बच्चे हैं, इनमें से कुछ बच्चे नादान है, क्या करेंगे, क्या उपाय आप बता रहे हो। अच्छा अच्छा, इनको एक चीज करने को क्या नहीं, ओके, और दूसरा उपाय क्या करने को कह रहे हैं, अच्छा दूसरा उपाय करने को कह रहे हैं, ठीक है। तो इससे पंडित जी अपने पास में बच्चों को अल्टीमेटली क्या ये फाउंडेशन क्लियर कर जाएंगे पहली बार में, अच्छा ये हो जाएंगे, ओके ठीक है। और कोई पंडित जी जो बच्चों को हमें मेरे को बताना हो, बच्चे वैसे तो अच्छे हैं, कुछ छोड़कर, ठीक है। नमस्कार पंडित जी, अगली बार आपसे बात करता हूँ, इन बच्चों के भविष्य की चिंता रहती है, बहुत रहती है मुझे चिंता, कई बार तो रात रात को नींद भी नहीं आती, क्या करूं, टेंशन ना लूं, ठीक है मैं टेंशन नहीं लेता पंडित, आपके ऊपर क्या टेंशन, मुझे तो यार बच्चों का भविष्य बन जाए। चलो पंडित जी मैं रखता हूँ, नमस्कार नमस्कार। हाँ जी क्वेश्चन पढ़ लिया तुमने, क्वेश्चन पढ़ लिया सभी बच्चों ने, फटाफट बताएंगे। मैंने तुम्हें क्वेश्चन पढ़ने को दिया था, क्या क्वेश्चन तुम सभी ने पढ़ा, अरे भाई लगता है माइक ऑन रहेगा, अरे यार हमेशा मेरे माइक क्यों ऑन रह जाता है यार, मेरा हमेशा माइक ऑन रह जाता है, बच्चों को सब पता चल जाता है, इन बच्चों ने मेरे घर के अंदर में अपने अपने लगा रखे स्पीकर कैमरा सब लगा रखे, मैं अपने घर में कुछ भी करता हूँ, कोई भी बात करता हूँ, इन तक पता नहीं कैसे पहुंच जाती है। तुम्हें क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन क्या करूं, चलो क्वेश्चन नंबर अपने पास 7 आएंगे, सही बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 आएंगे। क्वेश्चन क्या है एक बार पढ़ते हैं, क्वेश्चन कहते हैं बेटा मैसर्स अंशुल एंड कंपनी, मैसर्स अंशुल एंड कंपनी ने कमेंस करा बिजनेस कब, 1 जनवरी 2017, तो 1 जनवरी 2017 को आपके पास में क्या किया, बिजनेस शुरू किया था, जिसमें उन्होंने खरीदा था क्या, प्लांट एंड इक्विपमेंट कितने का बेटा 7 लाख रुपए का, तो 7 लाख का आपके पास में इक्विपमेंट खरीदा था। दे अडॉप्टेड अ पॉलिसी ऑफ डेप्रिसिएशन, क्या चार्ज करते थे 15% है ना, डिमिनिशिंग बैलेंस मतलब डब्ल्यूडी मेथड, तो मैं उल्टा होने जा रहा है, पहले डब्ल्यूडी फॉलो कर रहे, पहले डब्ल्यूडी फॉलो कर रहे, ठीक है ना। एंड ओवर द इयर्स उन्होंने कुछ प्लांट खरीदे, मतलब शुरू तो 1 जनवरी 17 से किया था, अल्टीमेटली क्या है आपके पास में जो उन्होंने एसेट्स खरीदे इन सालों में, एक तो खरीदा 1 जनवरी 18 को 1.5 लाख का, मतलब एक तो कब खरीदा था, फिर 1 जनवरी 21 को भी खरीदा 2 लाख का, ठीक है ना, 3 एसेट्स हो गए, फर्स्ट डे खरीदा था 1 जनवरी 18 को, कहता है 1 जनवरी 21 को जाके उन्होंने डिसाइड किया कि मेथड चेंज कर देंगे और ऑप्शन स्ट्रेट लाइन बेसिस पे लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, स्ट्रेट लाइन बेसिस पे। इस डेट पे रिमेनिंग यूजफुल लाइफ क्या लेना, 3 साल लेना उन सभी एसेट्स की जो 1 जनवरी से पहले खरीदे थे, किससे, उनकी कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं लेनी, और 10 साल लेनी है उनकी जो हमने 1 जनवरी 21, तो इसके लिए लाइफ लेनी है 10 साल, इसके लिए 6 साल, और इसके लिए 6 साल, कहीं कम नहीं है 1 जनवरी 21 के बाद, 1 जनवरी 21 के बाद। अब क्वेश्चन क्या मांगा, क्वेश्चन कह रहा है आपको जो मांग रहा है, क्वेश्चन जो कह रहा है वही सुनना, क्वेश्चन कह रहा है प्लांट इक्विपमेंट अकाउंट बनाना है सिर्फ ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 21, आपको सिर्फ और सिर्फ जो बनाना है 1 साल का बनाना है, कितने सालों का अकाउंट बनाना है, मात्र 1 साल का, मात्र ओनली 1 ईयर का लेजर अकाउंट, चलो ओनली 1 ईयर का लेजर अकाउंट बनना है। तो सॉल्यूशन नंबर 7, सो प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट वी हैव टू मेक द लेजर अकाउंट ओनली फॉर 1 ईयर, तो जो भी आएगी बेटा वर्किंग नोट आपका बनेगा वैल्यूज निकालने के लिए। डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट। अब यहाँ पे सबसे मजे की बात क्या है, सबसे मजे की बात क्या बेटा कि हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने पास में 1 जनवरी 21, क्योंकि साल तो यहाँ जनवरी इसमें कंफ्यूजन मत लेना, साफ लिखा 31 नंबर खत्म हो रहा है, तो हमें 1 जनवरी 21 का पहले क्या निकालना पड़ेगा, ओपनिंग बैलेंस निकालना पड़ेगा, जो पिछले सालों की डेप्रिसिएशन के बाद बैलेंस आ होगा,
जो पिछले साल के डिडक्शन के बाद बैलेंस आ रहा है। यू कैन नॉट राइट इट हियर क्या बोले मैं 7 लाख लिख देता हूं 1.5 लाख लिख देता हूं। अरे भाई वो बहुत पहले खरीदे थे एसेट्स, बहुत पहले खरीदे थे, तो उनको डिडक्शन लगने के बाद क्या है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट करनी जरूरी है। क्वेश्चन कौन से सालों का लेजर अकाउंट मांग रहा है, क्वेश्चन आप लिख रहे हैं 2021 का अकाउंट बनाना है, हमारा वर्किंग नोट बन जाएगा। बुक वैल्यू पता करनी है ऑन 1 जनवरी 21। इसके लिए हमने एसेट कब खरीदा था बेटा, हमने एसेट कब खरीदा था, हमने एसेट खरीदा था 1 जनवरी 17 को, और बाद में भी आ जाएगा वो कॉर्नर फॉर्म में बना लेता हूं 1 जनवरी 18 को। पहले क्या करते कम पहुंचना कब तक है, 21 तक पहुंचना, 21 तक पहुंचना। बेटा कॉस्ट कितनी थी, 7 लाख थी। कितना परसेंट एक्शन लग रहा है सर, 15% है डब्ल्यूडी मेथड के हिसाब से। सो माइनस डेप्रिसिएशन 15% फॉर 2017 1,05,000। कितनी वैल्यू आ गई 1 जनवरी 18 को 595। फिर डेप्रिसिएशन आ गई 15% 2018 की 595 पे लगाना 89,250 डब्ल्यूडी मेथड। तो कितना बचा 505,750 1 जनवरी 19 को। डेप्रिसिएशन आ जाएगी 15% 2019 की, क्योंकि हमें जनवरी 21 तक पहुंचना है बेटा, हमें 1 जनवरी 21 तक पहुंचना है, ठीक है बेटा। हमारे पेपर सब्जेक्टिव है तो हमें सब्जेक्टिव पेपर के अंदर में कंप्यूटेशन दिखानी होती है। मैं कैलकुलेटर पे करके 1 मिनट में आंसर निकाल सकता हूं, और आपको नंबर प्रेजेंटेशन के मिलेंगे। अगर आप मूंजबानी निकालोगे तो नंबर आई से मूंजबानी देगा, आपका पेपर एमसीक्यू नहीं है, आपको अपने पेपर में सॉल्विंग करके दिखानी है। प्लीज समझो, इस चीज को समझना शुरू करो, वर्किंग नोट बनाने होते हैं। मैं इसे एक लाइन में निकाल सकता हूं आंसर को, आप समझो। माइनस डेप्रिसिएशन 2020 की 64,483, ये वैल्यू आ जाएगी 1 जनवरी 21 की 365,404, 365,404, ठीक है ना। अब एक और एसेट है जो हमने खरीदा था कौन सी तारीख को बेटा, 1 जनवरी 18 को 1.5 लाख का, भाई वो भी तो आ जाएगा, वो यहां से आना शुरू हो जाएगा। वो 1 जनवरी 18 को खरीदा था, 1 जनवरी 18 को खरीदा था, ठीक है ना। तो उस पर भी शुरू हो जाओ इंटू 15% 22,500, उस पर 3 बार डिडक्शन लगेगी तो 127,500 19125, क्योंकि एक पहले खरीदा था एक और बीच में खरीदा ना 108,375 16256 92119, चेक कर लो। तो मेरे पास में दो एसेट्स जो हमने खरीदे थे, एक खरीदा था 1 जनवरी 17 को, एक खरीदा था 1 जनवरी 18 को, उनकी आज इस तारीख को ये वैल्यू दिख रही है। मतलब इससे मैं खाता शुरू करूंगा, इससे मैं लेजर अकाउंट शुरू करूंगा, ठीक है ना, इससे मैं लेजर अकाउंट शुरू करूंगा। ध्यान से सुनिए, ध्यान से मेरी बात जरा सुनते जाओ, ध्यान से मेरी बात सुनिए। इसमें इतना कर सकते थे कि आप यहीं पर समय बचाने के लिए यहीं पे 150 ऐड करके लिख देते तो डिडक्शन एक ही बार आ गई ऐड करके आते। आप पुरानी में ही ऐड कर सकते थे यहीं पे 150, क्योंकि डब्ल्यूडी मेथड पूरे साल की लगनी थी, आपके लिए आसान हो जाता, तो कोई दिक्कत की बात नहीं थी, आपको दो बार नापना पड़ता, वो कर सकते हो। बट टू कीप इट सिंपल अगर मैं करता तो बच्चों को कंफ्यूजन आती, इसलिए मैंने दोनों का अलग अलग निकाल दिया। अब हम लिखेंगे क्या, दोनों को ऐड करके ही लिखेंगे ऑब्वियसली, तो हमारी दोनों को मिलाकर वैल्यू कितनी बनती है 457,523। ये हमारे पास वैल्यू है फर्स्ट डे, ये हमारे पास वैल्यू है फर्स्ट डे 457,523, चेक कर लीजिए, ये हमारे पास वैल्यू आ रही है 457,523, ये हमारी ओपनिंग वैल्यू है पिछले सालों की डिडक्शन के बाद, पिछले सालों की डिडक्शन के बाद 457,523, ठीक है। फिर हमने इसी दिन फर्स्ट डे, अभी नया साल पे एक एसेट खरीदा 2 लाख का, ये नया एसेट खरीदा 1 जनवरी 2021 टू बैंक 2 लाख, ठीक है ना, 2 लाख का नया एसेट खरीदा। आपके पास मशीनें जितनी पड़ी है फर्स्ट डे तो बेटा इकट्ठी आएगी ना करके, तो दो मशीनें पड़ी को बैलेंस शीट इकट्ठी लिख के आएगा, ये न्यू खरीदी है इस साल में, और बस ईयर के एंड पे क्या लग जाएगी इनके ऊपर डेप्रिसिएशन। अब उसने क्या बोला है, हमने 2021 से क्या कर दिया, हमने 2021 से बेटा क्या कर दिया, हमने 2021 से उसने बोला डब्ल्यूडीवी टू स्ट्रेट लाइन जा रहे हैं, और स्ट्रेट लाइन के लिए उसने क्या बोली लाइफ, स्ट्रेट लाइन के लिए लाइफ क्या बोली, कहते हैं जो भी एसेट्स आपने बिफोर 2021 खरीदे थे उन सबके लिए लाइफ लेना 6 साल, और जो भी ऑन और आफ्टर 2021 खरीदोगे उनके लिए लाइफ लेना 10 साल। बड़ा सिंपल सी बात बोली, मैंने बोली, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पढ़ा देता हूं। उसने क्वेश्चन लिखा है कि हम स्ट्रेट लाइन जा रहे हैं, इस डेट पे रिमेनिंग लाइफ आपने 6 साल लेनी है उन सभी एसेट्स के लिए जो पहले से खरीदे थे, कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं, और 10 साल लेना उन एसेट्स के लिए जो आपने 1 जनवरी 21 को खरीदा। तो आपके डेप्रिसिएशन इस साल की बताओ कितनी बन जाएगी, क्या मुझे डिडक्शन बता सकते हो। हाँ सर, हमारी डेप्रिसिएशन यहां निकाल के बताता हूं 2021 की कितनी बन जाएगी। जो एसेट्स पहले के खरीदे हुए थे 457,523, ये पहले से क्या है, इनके लिए लाइफ कितनी लेनी है 6 साल डिवाइडेड बाय 6, और जो एसेट इस साल खरीदा है उसके लिए लाइफ कितनी है 10 साल, पूरे साल की डिडक्शन आएगी, क्यों, क्योंकि फर्स्ट डे हमने खरीदा, फर्स्ट डे हमने खरीदा। तो ये हमारी करंट ईयर की डेप्रिसिएशन आ गई 457,523 डिवाइडेड बाय 6 76254 प्लस 20,000, दैट इज 96,254 96,254, ठीक है। तो ये डेप्रिसिएशन आपकी आ जाएगी 96,254, आपका क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा, बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा, बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा, ठीक है ना। तो चेक कर लीजिए 457,523 प्लस 2 लाख माइनस 96,254 561,269 561,269, ठीक है ना।
तो ये आपके पास में अल्टीमेटली क्या है, अल्टीमेटली क्या है, हाँ 1 रुपए से कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, 1 रुपए से कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके पास, दैट इज नॉट प्रॉब्लम, दैट इज नॉट प्रॉब्लम। 1 रुपए आपके पास इट विल नॉट मैटर, वो 1 रुपए का नहीं रुपए जाता है, तो राउंड ऑफ के लिए सफर करना, राउंड ऑफ के लिए सफर, दैट इज नॉट प्रॉब्लम। तो इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल का ही क्वेश्चन है, मैंने हर क्वेश्चन में लिखा है कौन सा क्वेश्चन सोर्स क्या है, ताकि आपके पास में इजीली चलता है। और ये कंप्यूटेशन जरूर दिखानी है आपको, मैं यहाँ स्टार में कर देता हूँ, ये आपकी कंप्यूटेशन की वर्किंग नोट है पूरा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं हमने क्या किया, सबसे पहले ध्यान सुनो, सबसे आपके पास पहले जो है ध्यान से, यहाँ पर मैं हो क्या है, यहाँ पर हो क्या है बेटा, आपके पास में जो हमने 1 जनवरी 17 को खरीदी थी उसमें 4 साल डेप्रिसिएशन लगी 15% डब्ल्यूडी मेथड के हिसाब से, ये हमें वैल्यू चाहिए थी, क्यों, क्योंकि हमें तो अकाउंट 2021 का बनाना है। और फिर आपके पास 1 जनवरी 18 वाले में 3 बार डेप्रिसिएशन लगी, ये पहले की खरीदी, इस साल से जाके अपनी वैल्यू आ गई, इस साल से जाके डब्ल्यूडी से स्टेट लाइन चले गए, तो आपका रेलेवेंसी नहीं है ना, आपका रेलेवेंसी नहीं है इस चीज का कि पहले क्या रेट लग रहा था। अब से आपके पास में क्या हो गया, अब से आपके पास में क्या हो गया, अब से आपका स्टेट लाइन मेथड आ गया, तो स्टेट लाइन मेथड आपके पास में क्या बता रहा है, आपको बताएगा कि कितनी लाइन, ठीक है ना। तो लाइन उसने बताई है, तो लाइन आपको बोली जो पहले के एसेट पड़े उनके लिए 6 साल लाइफ लेना, जो नया एसेट खरीदा उसने 10 साल लाइफ लेना, तो बस हमने इसको 6 साल में बांटना है, इसको 10 साल में बांटना है, आपकी रचना आ गई, प्रोटेक्शन आ गया, पहले साल बात खत्म। क्या आईसीआई हमें पेपर के अंदर में स्टेप मार्किंग देता है बेटा, बिल्कुल, आपके हर स्टेप के नंबर होते हैं। मान लो अगर ये क्वेश्चन आपके पास में 6 नंबर का है, तो आपके पास बेटा समझ के चलो इस वर्किंग नोट के 3 नंबर है इस वैल्यू के निकालने के, आपके अकाउंट के बनाने के 2 नंबर हो गए, 1 नंबर रिडक्शन का हो गया, तो इस तरीके से आपके पास नंबरिंग मिलती है, हर स्टेप के मार्क्स होते हैं, हर स्टेप के मार्क्स होते हैं, हर स्टेप के मार्क्स होते हैं। ऐसा नहीं होता कि आपका सीधा फाइनल आंसर का पूरे नंबर, फाइनल आंसर का 0 नंबर, देयर इज ऑलवेज अ स्टेप मार्किंग इन द एग्जामिनेशन, यू हैव अ प्रॉपर प्रोफेशनल एग्जाम, जिसमें आप जितनी चीजें ठीक करो तो उसके आपको नंबर मिलते हैं। और बच्चे इसलिए लेके आते हैं 85 90 95 मार्क्स, 98 मार्क्स पिछली बार के बच्चों के अटेम्प्ट में आए थे अकाउंट्स के अंदर में। अब तो तुम्हारे ऊपर है तुम अपनी मेहनत क्या करोगे कि नहीं करोगे। 15 वर्ष का रेलेवेंस लिया तो पिछले साल इस साल नहीं आएगा, बोला तो है। एक बच्चा एक ही चीज पे लगा है, अनिकेत रोहिला, प्रीवियस क्वेश्चन बुक वैल्यू गलत लिख दी, नहीं भाई गलत नहीं लिखी, तू गलत लिखी जा रहा है बार-बार, तुझे लग रहा है मेरे को ये वैल्यू लिखनी थी, तू कह रहा है सामने 160 कैसे लिख दी, बेटा जिसको बेचा उसी की लिखूंगा ना अनिकेत, एक ही बात पे अटका बैठा है, उसका ध्यान इस पे है नहीं कि अगले क्वेश्चन में बढ़ के अगला क्वेश्चन भी मैंने कंप्लीट करा दिया, वो एक ही चीज पे लगा बैठा, वो एक ही चीज की लड़ाई कर रहा है बैठ के, वो कह रहा है नहीं 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 आपने गलत दिया, भाई जिसको बेचूंगा उसकी बुक वैल्यू लिखी है ना, इसको बेचा भी इसी की बुक वैल्यू लिखूंगा, फिर इसी पे 6 की डिडक्शन आई, इसकी बुक वैल्यू आई, फिर इसको बेचा और इस पे नुकसान हुआ, तो सही तो लिखा है। हाँ सर मैंने तो सोचा नहीं था, मेरा तो दिमाग में बस ऐसे ही चलता है, मैं परिवार में एक चीज में फंस के रह जाता तो आगे बढ़ता ही हूं सर, बस यही काम है। ऐसे बच्चों के लिए बच्चे कह रहे हैं अपना कट्टा दिखा दो, आज कट्टा तो नहीं, आज बॉटल ही है तुम्हारे लिए, आज कट्टा नहीं है बॉटल है, तुम्हारे को ऐसा लगता है तुम्हारे पास बॉटल की पिटाई होगी तुम्हारी। जो से बच्चे हमारी क्लास में शैतानी करेंगे, जो बच्चे सुधरेंगे नहीं, पंडित जी को बात अलग से बताऊंगा, प्लीज उन बच्चों की अल्टीमेटली बॉटल से पिटाई होगी। अब देख लो किससे पिटाई करवानी है, आज बच्चों का सिर्फ काम क्या है क्लास में, मैंने कल भी बताया बेटा एबीसीडी लेके कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बात वही। चल आप कुछ नया करेंगे मेरे साथ, पहले बताओ कुछ नया करोगे। वो कह रहा गोल्ड प्लेटेड, अरे गोल्ड कहां से भाई, गोल्ड नहीं था पहले समझे, डायमंड था। अरे यार क्या यार गोल्ड क्या तुमने तेरा ऐसे कह दिया, गोल्ड नहीं था डायमंड से मलाक, गोल्ड प्लेटेड बॉटल। यार तुम क्या समझते हो भाई साहब, अनुराग सर ने बॉटल गिफ्ट की थी, तुम्हें पता है मेरे पे, सोचो अनुराग सर ने गिफ्ट की थी, बहुत मान लगती हो, बहुत मान लगती हो। अच्छा भाई आगे जरा बड़ा यार, कैमरा टूट जाएगी, कैमरा टूट जाएगी, कोई ना अनुराग सर दे देंगे एक बार, अनुराग सर की सैलरी बात है, वो मेरे पे दान कर देंगे। अभी जरा मेरे पास में ध्यान समझो, ध्यान समझो मेरा, यहाँ पर में हमारे पास जो हमने अभी तक सीखा है, प्लीज समझते चलना, प्लीज समझते चलना। हमने अभी तक जो मेथड सीखा है जो सबसे ज्यादा पॉपुलरली आपके पास है, जिसके सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, वो आपके पास रहता है कि जब हम अपने पास डेप्रिसिएशन को सीधा एसेट अकाउंट में डालते हैं, तो हम एंट्री क्या डालते होते हैं, डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट पीएनएल टू डेप्रिसिएशन, हम एसेट कोई कम करते जाते हैं। आपको याद है कि हमने पूरा एग्जांपल किया था, पेज आपके पास में सॉल्व कराया, आपके पास लेक्चर नंबर आई थी 1 में ही मैंने इसको सॉल्व कराया था पूरा पूरा। तो जब लेक्चर 1 में मैंने आपको कराया था तो पूरा आपको बताया था, याद है, देखो ये मैंने आपके साथ एंट्री चलवाई थी, कि मैंने आपके पास एंट्री चलवाई थी पूरी, तुम्हारी एंट्री का डिडक्शन टू मशीनरी, वो एसेट का काउंटिंग कम होते जाता है, आप यही कम करते जाते हो, अब जितने भी क्वेश्चन आप यही करते, जितने भी क्वेश्चन आप यही करते जाओ, प्रोटेक्शन तो पीएनएल चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। और मैं पीएनएल बैलेंस शीट समझा, अब मैं आपके साथ में कुछ और बात करना चाहता हूं, अब मेरे साथ में थोड़ा सा बढ़ाई देगा, ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा। फिर हमारे पास में उसी पेज नंबर 7 पे ऑफ नोट्स हम एक और मेथड सीखने जा रहे हैं फॉर अकाउंटिंग, जिसको हम बोलते हैं, जिस मेथड को हम बोलते हैं, ध्यान से सुनो, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मेथड, दो नामों से पुकारा जाता है इसको, या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कह दो या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कह दो। मैंने की बात है, बच्चा बार-बार कई बार इसमें कंफ्यूज रहता है, जो सिखाने जा रहा हूं वो कब लगेगा, पुराने वाला कब लगेगा। तो बेटा ये वाला मेथड तभी लगेगा इफ क्वेश्चन स्पेसिफाइज, इफ क्वेश्चन स्पेसिफाइज, क्वेश्चन बोलेगा तो ही ये मेथड लगाना है, वरना नहीं लगाना। मतलब जब तक ये नहीं बोलेगा तब तक जैसे करते आ रहे वैसे ही आपका लगता जाएगा, क्वेश्चन स्पेशली बोलेगा तो ये मेथड लगे, क्वेश्चन स्पेशली बोलेगा तब ये मेथड लगे, ठीक है ना। वही बोलेगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, अकाउंट बनाओ, ये करो वो करो, ठीक है ना। अब इन केस के अंदर में हमारा एग्जांपल क्या था, लेट अस रीड द एग्जांपल अगेन, लेट अस रीड द एग्जांपल अगेन, ठीक है ना। वो एग्जांपल क्या बेटा, हमने मशीनरी खरीदी थी 1 लाख की, रेफर वैल्यू थी 10,000, लाइफ थी 10 साल, ठीक है। स्ट्रेट लाइन मेथड में 2 सालों का मैंने अकाउंटिंग सिखा दी थी, 2 इयर्स तक कैसे दिखेगा, तो अपनी डेप्रिसिएशन जब निकाली थी तो वो क्या थी, 1 लाख माइनस 10,000 डिवाइडेड बाय 10, 1 लाख माइनस 10,000 आपने किया, डिवाइड बाय 10 करके 9,000 डेप्रिसिएशन आ गई, ये हमने लिखी, ठीक है ना। अब यहां पर मैं ध्यान सुनो, हमने लास्ट टाइम जब किया था लेक्चर 1 में तब हमने नॉर्मल मेथड किया था, अब हम अपने पास सीखने जा रहे हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। भाई इस केस में फर्क क्या है, इस केस में फर्क क्या है, तो बेटा जब हम फर्स्ट डे एसेट खरीदते हैं, फर्स्ट डे एसेट खरीदते हैं तो ईयर 1, मैं पहले दोनों सालों की एंट्री सिखाऊंगा। ईयर 1 में डे 1 पे जब आप एसेट खरीद रहे हो, एंट्री क्या डालो, एंट्री वही डालो जो खरीदने पे नॉर्मली आती है, मशीनरी टू बैंक, ये एंट्री बिल्कुल वही है। कितने की मशीनरी खरीदी सर, 1 लाख की,
मेरे साथ साथ नोट करना है, रजिस्टर में ऐसी रेफरेंस देके पेज नंबर 7 का एग्जांपल देके, 7 का एग्जांपल देके, ठीक है ना। फिर जब ईयर एंड आएगा तो हम क्या लगाएंगे, डेप्रिसिएशन। अभी तक एंट्री क्या डाल रहे थे, डेप्रिसिएशन 2, डेप्रिसिएशन 2 ऐसे। अब क्या डालेंगे बेटा, थोड़ा सा फर्क है, डेप्रिसिएशन तो डेबिट होगी जो पीएनएल में जाएगी। अब हम एसेट को कम नहीं करते, हम डेप्रिसिएशन को एक और अकाउंट में एक्यूमुलेट करेंगे। हमने उधर नया खाता खोल दिया व्हिच इज नोन एज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये समझो हमने क्या किया, हमने एसेट को कम नहीं किया, हमने अलग खाता खोला, अलग लेजर अकाउंट खोला जिसका नाम क्या है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। रादर देन हम एसेट को कम करेंगे, हम किसी और अकाउंट में अपने पास डाल रहे हैं, ठीक है ना। विद वैल्यू कितनी थी, 9000, विद वैल्यू कितनी, 9000। और इसे आप प्रोविजन फॉर डेप्शन बोल दीजिए या एक्यूमुलेटेड डेप्शन बोल दीजिए, एक ही बात है, दोनों का मतलब एक ही, दोनों नाम एक ही है, दोनों एक ही, ठीक है ना। और ये डेप्शन कहां चली जाएगी, पीएनएल में। सो पीएनएल टू डेप्रिसिएशन, पीएनएल टू डेप्रिसिएशन विद 9000। फिर जब ईयर 2 आएगा, ध्यान से पहले समझ से जाओ, जब ईयर 2 आएगा तो बेटा हमारी एंट्री बिल्कुल सेम तरीके से रिपीट होगी, इसमें कोई फर्क नहीं, मतलब सेम एंट्री इन ईयर 2 एज वेल, नो डिफरेंस। मतलब पिछले में जैसे ऐसे आपके पास कम करते जा रहे थे, यहां डेप्रिसिएशन को एक अलग अकाउंट में डालते जा रहे हैं जिसका नाम क्या रख दिया, प्रोविजन प्रोटेक्शन। अब ये बात करिए ये कहां दिखेगा, मतलब बैलेंस शीट में कैसे प्रेजेंट होगा। सो मैं आपको बताता हूं, अभी पहले एंट्री समझो। तो यहां पे बस फर्क क्या है, हमने मशीनरी को क्रेडिट नहीं किया, हमने मशीनरी को क्रेडिट नहीं किया, हम मशीनरी को कम नहीं कर रहे, हम उस डेप्रिसिएशन को अलग अकाउंट में इकट्ठा कर रहे हैं, उसका नाम रख दिया, उसका नाम है प्रोविजन, हम उसको अलग से इकट्ठा करते जा रहे हैं ताकि हमें पता रहेगा, ताकि हमें पता रहेगा कि उस एसेट पे कितनी डेप्रिसिएशन आज तक टोटल बन चुकी है, ताकि हमें पता रहेगा उस एसेट पे कितनी डेप्रिसिएशन आज तक बन चुकी है। सब बोल रहे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है ना। ये एंट्रीज नोट होगी सभी। मैं आगे इसमें लेजर अकाउंट और पीएनएल बैलेंस शीट सब बताऊंगा आपको, ताकि आपको पूरी क्लैरिटी मिलेगी, पूरी क्लैरिटी मिलेगी। डोंट वरी अबाउट, आई एम, मैं आपको पूरी क्लैरिटी के साथ बताऊंगा। तो यहां पे हमारी एंट्रीज कंप्लीट हो जाती है। अब हमारे पास क्या है, लेजर अकाउंट बनते हैं। जो मैं लेजर अकाउंट बनाता हूं, एक है मशीनरी अकाउंट, एक है बेटा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, और एक है डेप्रिसिएशन अकाउंट। यहां एक अकाउंट फालतू आ गया, देखो जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट है, ये अकाउंट हमारे पास एक फालतू आ गया जो हमने नया खोला था। तो ये कैसे बनते हैं, 2 सालों के हमें बनाने हैं, कितने सालों के, 2 सालों के। तो आप कैसे बनाओगे, सबसे पहले ईयर 1 में क्या करोगे, जिन जिन बच्चों का रिजल्ट आया, तो बच्चे लिख रहे थे यूपी बोर्ड वाले, जिनका रिजल्ट आया और बच्चों ने कमाल करके दिखाया, आपका जो रिजल्ट आया अगर आ गया है तो बच्चे बता रहे हैं क्या खिड़की ले रहे हैं, खिड़की ले रहे हैं, तो रिजल्ट आ गया है और आप पास हो गए, अच्छे नंबर से पास हो गए, तो उन सभी बच्चों को मेरी तरफ से मुबारकबाद, कांग्रेचुलेशन, ठीक है, कांग्रेचुलेशन, ठीक है। चलो अभी मेरे पास ध्यान से चलो, आगे मैं बढ़ाऊं बेटा। मशीनरी टू बैंक, ईयर 1 में क्या होगा, मशीनरी टू बैंक, यहां लिखेंगे टू बैंक, ईयर 1 मशीनरी खरीदी, कितने खरीदी, 1 लाख की। बेटा अभी तक पता क्या कर रहे थे आप, अभी तक क्या कर रहे थे आप, अभी तक कर रहे थे बाय डेप्रिसिएशन, यहां लिख रहे थे 9000, बस फर्क क्या आ गया, वो यहां नहीं लिखा जाएगा, वो इस अकाउंट में लिखा जाएगा, उसके अलग अकाउंट खोल दिया उसके अलग अकाउंट खोल दिया। तो हम यहां पे जाके लिख रहे हैं बाय डेप्रिसिएशन। एक बच्चा बार बार बोल रहा है कि पता कैसे चलेगा, ये मेथड लगाना, बेटा जाके नोट देखो, स्पेशली लिखा है, क्वेश्चन बोलेगा तब लगाना है, क्वेश्चन बोलेगा, मैं हर चीज लिखवाऊंगा, अगर तुम लोग मेरे साथ ध्यान से सुनोगे, तो मैं तुम ध्यान से नहीं सुनते। ईयर 1 बाय डेप्रिसिएशन, अब रादर देन राइटिंग इन द एसेट अकाउंट हम उसकी एंट्री क्या डाली थी, डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्शन, अलग थी। और फिर डेप्शन कहां चली जाती है, वो आपके पास में यहां पे आई डेप्शन टू प्रोविजन फॉर डेप्शन, और वो तो पीएल में जाके खत्म हो जाएगा। वो नॉमिनल अकाउंट में बेटा, वो पीएल में जाके मुक जाएगा, वो पीएल में चला जाता है डेप्रिसिएशन, उसमें कोई फर्क नहीं है, सिर्फ प्रेजेंटेशन का फर्क है बैलेंस शीट में, सिर्फ प्रेजेंटेशन का फर्क है बैलेंस शीट में, जो हमारे 2 लेजर अकाउंट आ गए, पहले एक था 2, ठीक है ना। अब यहां पे क्या होगा, ऊपर के दोनों अकाउंट में कोई फर्क नहीं है, मतलब कोई अलग से एंट्री नहीं है, तो सीधा क्या होगा, बाय बैलेंस कैरी डाउन आ गया, कोई एंट्री और नहीं है ना, तो बैलेंस आ गया पहले साल के में 1 लाख, और अगले साल का क्या बन गया, ब्रॉड डाउन, अगले साल का क्या बन गया, ब्रॉड डाउन, 1 लाख, अगले साल का क्या बन गया, ब्रॉड डाउन 1 लाख। और दूसरे अकाउंट में क्या हुआ, यहां पे इसका क्रेडिट बैलेंस है, इट इज टू बैलेंस कैरी डाउन, क्योंकि इसको क्रेडिट किया था ना, टू बैलेंस कैरी डाउन 9000, और यहां पे आ जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, ये 2। अब क्या हो रहा है, एसेट अकाउंट में सिर्फ कॉस्ट दिख रही है, एसेट अकाउंट में सिर्फ कॉस्ट दिख रही है, मतलब जो एसेट हमने अपने पास में खरीदा था वो कितने खरीदा था, 1 लाख का खरीदा था, और उस पे डेप्रिसिएशन कितने 9000, तो वो दूसरे अकाउंट पड़ी, वो दूसरे अकाउंट पड़ी, ठीक है। अब यहां पे अगली चीज आती है, जो अगले साल एंट्री डाली, अगले साल फिर एंट्री डाली, अगले साल फिर एंट्री डाली कि डेप्रिसिएशन टू एक्यूमुलेट डेप्शन, ये डाली ना, यहां पे आ जाएगा बाय डेप्रिसिएशन फिर से, वो तो इस अकाउंट में डल रही है, एसेट अकाउंट को तो यूज भी नहीं करा, एसेट अकाउंट में कुछ डेप्शन डाल वो दूसरे अकाउंट में डल रही, तो वहां क्रेडिट होती जा रही, जितने भी डेप्शन है वहां डलती जा रही, ताकि हमें हर समय पता रहता है उस एसेट पे जो खरीदा था वो कितने का खरीदा था वो अलग पता है, और उस पे आज तक कितनी डेप्शन बन चुकी है वो अलग पता है। मशीनरी का बैलेंस 1 लाख ही रहेगा, तो आपके पास डेप्रिसिएशन कहां चलेगी, डेप्शन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 9000, और ये पीएनएल में जाके खत्म हो जाएगा 9000। और यहां पर में क्या होगा, ये एज इट इज ही बैलेंस रह जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं है, इसमें कोई चेंज नहीं है, ये 1 लाख का 1 लाख ही पड़ा है, ये 1 लाख का 1 लाख ही दिख रहा है, इसमें कोई चेंज नहीं है, इसमें कोई चेंज नहीं है, 1 लाख का 1 लाख ही दिख रहा है। और डेप्रिसिएशन की टोटल कितनी हो चुकी है आज तक की डेप्शन, सर डेप्रिसिएशन हो चुकी है हमारे पास में, जो प्रोविजन फॉर डेप्शन अकाउंट में टोटल है वो हो चुकी है 9 + 9 18, 9 + 9 18, 9 पहले थी 9 करके 18 होगी, 9 पहले थी 9 + 9 करके 18 होगी टोटल डेप्शन, मतलब दिस इंडिकेट
प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या बता रहा है? वो बता रहा है टोटल डेप्रिसिएशन ऑन द एसेट, हम उस अकाउंट में इकट्ठा करते जा रहे हैं, हम उस अकाउंट में इकट्ठा करते जा रहे हैं जो भी आपके पास है। अल्टीमेटली क्या है? अल्टीमेटली क्या है आपके पास में? मशीनरी अकाउंट में सिर्फ कॉस्ट दिख रही है 1 लाख, वही दिख रही है, यहाँ कुछ कम नहीं हुआ। नया खरीदेंगे बेचेंगे बाद की बात है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में क्या है? जो भी डेप्शन है वो एसेट अकाउंट से कम होने की बजाय हम क्या कर रहे हैं? हम अपने पास में इस अकाउंट में डालते जा रहे हैं। तो पहले साल की नोट डाली, फिर वो बैलेंस शीट क्या आया, अगले साल की नोट, तो टोटल कितना हो गया बैलेंस शीट का? नाउ हाउ टू प्रेजेंट द सेम इन द आपके पास द अल्टीमेटली क्या पीएल और बैलेंस शीट। तो क्या जब आप पीएल बनाएंगे तो देखो पीएल में कोई दिक्कत नहीं है, जो पीएल बनता है वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है। पीएल 2 साल बनेगा, दोनों साल मुझे बताओ कितनी कितनी डेप्शन जा रही है? सर 9 जा रही है, इसमें कोई फर्क नहीं है। मेथड और मेथड दूसरे प्रेजेंटेशन का फर्क है, ईयर 1 ईयर 2 ईयर 1 ईयर 2। तो यहां तो डेप्रिसिएशन कितनी है? 9,000 का खर्चा लगा, खर्चा आपका 9,000 का तो वही मेथड 1 में भी था, पहले वाले में जब तक कर रहे थे। जाके पेज 1 का देखो, जाके पेज 1 पे देखो, अल्टीमेटली जो आपके पास चीज थी वो सेम है, वो 9,000 है, वो 9,000 है। हाउएवर जब बैलेंस शीट बनेगी, अब ध्यान से थोड़ा, जो बैलेंस शीट बनती है हमारी, जहां सारे ऐसे लायबिलिटीज आते हैं, तो ईयर 1 एंड पे, ईयर 2 एंड पे, ईयर 1 एंड पे और ईयर 2 एंड पे, ठीक है ना? इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा ध्यान से बेटा, मशीनरी अकाउंट जो है उसका डेबिट बैलेंस है, तो डेबिट बैलेंस आपका एसेट साइड पे आ रहा है। डेबिट बैलेंस आपका एसेट साइड पे आ रहा है, तो कितना है? 1 लाख 1 लाख। और एक और खाता है विच इज प्रोविजन फॉर डेप्शन, उसका कौन सा है? जो प्रोविजन फॉर डेप्शन है उसका कौन सा है? सर उसका क्रेडिट बैलेंस है। तो जो क्रेडिट बैलेंस होता है ना, अल्टीमेटली एक ऑप्शन होता है कि हम कहेंगे कि उसे यहां दिखाएंगे लायबिलिटी साइड में, तो बेटा हमने उसे यहां नहीं दिखाते। जो करेक्ट तरीका है वो क्या है? जो करेक्ट तरीका है वो क्या है? करेक्ट तरीका है कि इसे यहां से माइनस करके प्रेजेंट करना। करेक्ट तरीका है कि इसे यहां से माइनस करके पेश करना, माइनस करके पेश करना। तो पहले साल कितना बैलेंस था? पहले साल कितना बैलेंस था? पहले साल बैलेंस था 9,000, तो यहां 9 माइनस किया। अगले साल बैलेंस कितना है? 18,000, तो 18 माइनस किया। पहले साल 9 था, अगले साल आपके पास 18 था, तो आपके पास में नेट बैलेंस कितना हो गया? इसका है 91, इधर है 82। अगर आप जरा सा आपके पास में जाके देखो, आप जरा सा आपके पास ही जाके देखो कि जो हमने मेथड नंबर 1 किया था, जो हमने मेथड नंबर 1 किया था बेटा, उस मेथड के अंदर एसेट का बैलेंस ही उतना रह गया था 91 और 82। पहले 9 लगाया 91 रहेगा, फिर 9 लगाया, वो एसेट का अकाउंट ही कम हो रहा है, एसेट का अकाउंट ही कम हो रहा है। यहां पर फर्क क्या आ गया? यहां पर फर्क क्या आ गया कि आपका एसेट की कॉस्ट अलग पता है कितने का ओरिजिनली खरीदा था, और उस पे डेप्रिसिएशन कितनी लग चुकी है वो हमें अलग से पता है। आपको अगर मैं सच्ची में एक चीज बताऊं, जब आप कल को बड़े बन जाएंगे, अभी तो मैंने मुन्ने, जब आप कंपनी के अंदर में जाएंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के काम करेंगे, आप ऑडिट करेंगे, तो आपको देखने को मिलेगा कि एंटिटीज के लिए काफी जगहों पे ये मैंडेटरी है। आपके पेपर के लिए आप एंटिटीज में जाके देखेंगे मैंडेटरी होता है कि इस वाले अप्रोच को फॉलो करना। पता है क्यों? ये अप्रोच बेटर है, ये अप्रोच बेटर है। सर ये अप्रोच बेटर क्यों है? ये अप्रोच इसलिए बेटर है बेटा क्योंकि इस अप्रोच में आपको ये देखते ही पता चल पा रहा है, ये देखते ही पता चल पा रहा है जो है कि आपके पास में एसेट कितने का खरीदा था और आज तक उस पर डेप्रिसिएशन कितनी लग चुकी है। आप मुझे बताओ, अगर मैं आपसे ये बोलूं आप ये मेथड को फॉलो करते थे, मुझे बताओ इसको देखकर क्या कोई भी बच्चा ये बता सकता है सिर्फ इस वैल्यू को देखकर, इस वैल्यू को देखकर कि हमने एसेट कितने का खरीदा था? जब मैं ये दिखा रहा था, जब मैं ये दिखा रहा था कि 82 वैल्यू है, 91 वैल्यू है, क्या आप ये बता पा रहे थे कि एसेट कितने का ओरिजिनली कितने का खरीदा था? नहीं, आपको किताबें देखनी पड़ेगी और पता करना पड़ेगा ओहो कितने का खरीदा था भाई, 1 लाख का खरीदा था, क्योंकि यहां तो सीधा नेट वैल्यू दिख रही है, यहां तो सीधा नेट वैल्यू दिख रही है। तो यहां देख के कोई बता ही नहीं सकता कितने का खरीदा था और आज तक कितनी डेप्शन लग चुकी है। जबकि जो ये वाला मेथड है, यहां पे आप साफ देख के बता सकते हो कि हमने खरीदा 1 लाख का था, खरीदा 1 लाख का था और उस पर आज तक कितनी डेप्शन बन चुकी है। आपको देखो कहां पे आपको देखने पे आपको क्लैरिटी बेटर मिल रही है, कुछ वाले केस में आपको क्लैरिटी बेटर मिल रही है। हाँ, अब यहां देख के पता चल रहा है, अच्छा खरीदा तो 1 लाख का था, इस साल 9 की डेप्शन लग चुकी थी तो नेट 91 बनता है, इसमें हमारी अब तक 18 बन चुकी है तो अब नेट 82 बनता है। सिर्फ प्रेजेंटेशन का तरीके में फर्क है, बट इट इज गिविंग यू मोर क्लैरिटी, ये आपको ज्यादा बेटर क्लैरिटी दे रहा है, ये आपको ज्यादा बेटर क्लैरिटी दे रहा है, जिससे आपके पास में क्लैरिटी मतलब आपको पता ज्यादा बेहतर तरीके से पता चल पा रहा है। तो यहां पर एंट्रीज कैसे मूव करती है? फटाफट से एंट्रीज कैसे मूव करती है? एंट्रीज मूव करती है आप जब एसेट खरीदते हो तो सेम एंट्री है, बस डेप्शन की एंट्री डेप्शन टू एसेट नहीं है, डेप्शन टू प्रोविजन फॉर डेप्शन, डेप्शन टू प्रोविजन फॉर डेप्शन। कुछ केस में क्या हो रहा है, हम एसेट अकाउंट में डेप्शन नहीं चार्ज कर रहे, हम उसे अलग अकाउंट में डाल रहे हैं, अलग अकाउंट में इकट्ठा करते चल रहे हैं, तो एक्यूमुलेट होती है, एक्यूमुलेट मतलब इकट्ठे होती जा रही है, एक्यूमुलेट मतलब इकट्ठे होती जा रही है, ठीक है ना? इसका आपका डेबिट बैलेंस होता है और इसका आप क्रेडिट कर रहे हो, तो इसका आपका क्रेडिट बैलेंस है, देखो ना क्रेडिट बैलेंस क्या है, क्रेडिट बैलेंस, और इसको हम बैलेंस शीट में क्या करते हैं? माइनस करके निकालते हैं, क्या करके निकालते हैं? माइनस करके निकालते हैं। बैलेंस शीट की बात आपसे पूछता नहीं, बैलेंस शीट आपसे तो यही मांगेगा, आपसे तो यही मांगेगा, आपसे बैलेंस शीट नहीं मांगेगा, वो हमारी जिस चैप्टर मांगेगा बात की बात, आपसे जिस चैप्टर मांगेगा बात की बात, ठीक है ना? अभी तो हमारे पास लेजर अकाउंट में 2 साल का मांगेगा, 2 साल का मांगेगा, तो आपके पास मशीनरी अकाउंट और डेप्शन में कोई दिक्कत नहीं। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, जहां पर्टिकुलर मेथड के अंदर में मेथड 2 में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का मेथड फॉलो होता है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड फॉलो होता है, ठीक है ना? हरपाल बेटा सबको समझ आ रहा है बेटा? आपने अल्टीमेटली क्या बंद कर दो बेटा बातें करनी, हरपाल बेटा आप अपने पास में बातें करनी बंद कर दो। देखो जिसको मैं कहता हूं ना, जिसका दिमाग जो है 15-20 मिनट से ज्यादा नहीं चलता या 1 घंटा चलता है, उसके बाद उसका दिमाग ब्लॉक हो जाता है, उसे किसी चीज की जरूरत पड़ती है, उसे घूम फिर जाना होता है, बेटा आप लोग यही करा करो, मैं सच्ची बता रहा हूं, आप लोग आधा घंटा क्लास लगाया करो फिर चले जाया करो, आप लोग आधा घंटा क्लास लगाया करो और फिर चले जाया करो, फिर आप बाद में रिकॉर्डिंग देख लिया करो बेटा, ठीक है ना? बट आप लोग क्लास में आते जो लगते हो ना बार बार, कितना ही चीज आराम से आइए क्लास में, फॉलो होने अपने पास आराम से आते क्लास में, ताकि किसी को पता नहीं चले, एकदम से निकले। सर प्लीज रिपीट, किसी को समझ आ रहा है? अरे बस करो यार सर, क्लास एंड करो सर, हमारे तो दिमाग के ऊपर से जा रहा है सर, अरे सर ये हो गया सर, अरे सर वो हो गया बेटा, सीए बनना, हां तो सीए तो पहली बार में बनके दिखाओ, सीए पहली बार में बनेंगे, सीए बनना बेटा, तो पहली बार में बनके दिखाएंगे सर, पढ़ना पड़ेगा, हम तो पढ़ेंगे जैसे कि सर बस करो सर, बस भी करो सर, बंद करो सर, प्लीज रिपीट सर, प्लीज रिपीट। आधे बच्चों का तो
लगाने से तेरे अंदर अलग चला जाएगा। मैंने बताया था इसके बहुत फायदे, तुम्हें समझ में आती बात। ये हमारे पास में ऐसे बच्चे हैं जिनका कुछ नहीं हो सकता। रिया इनकी लीडर है। हमारा लीडर कैसा हो, रिया जैसा हो, हमारा लीडर कैसा हो, रिया जैसा हो, ये लीडर सबकी। बताओ मैं लीडर हूं, मेरा भी नाम लिखा सब, मैंने भी काम किया लीडरशिप का, मैं भी उस लाइन में लग जाऊं। चलो तो यहां पर मैं अल्टीमेटली क्या है, तो हमारा जो मेथड है, हमारा जो मेथड है वो क्या बोलता है, ध्यान दो। डेप्रिसिएशन को टाइम डालते हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, बस फर्क है इसी एंट्री में फर्क है। आप अलग एसेट को कम नहीं कर, आप एसेट को कम नहीं कर, आप एसेट को कम नहीं कर, ठीक है। और इंटरेस्ट करते रहते हो, प्रॉफिट एंड लॉस टू डेप्रिसिएशन को सेम, उसमें वो तो डेप्रिसिएशन तो पीएम में चलेगा, डेप्रिसिएशन तो पीएम में चलेगा, सिंपल बात है, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन हर साल के आपके पास में क्या होती जाएगी, क्रेडिट होती जाती है, किस अकाउंट जिसे बोलते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, एक्यूमुलेटेड मतलब टोटल, एक्यूमुलेटेड मतलब टोटल डेप्रिसिएशन, ठीक है ना। तो एसेट आपका किताब में किस पे दिख रहा होता है, कॉस्ट पे, जितनी एक्चुअल ओरिजिनल कॉस्ट है उसी पे दिखता है, जितनी एक्चुअल ओरिजिनल कॉस्ट है उसी पे दिखता है, माइनस जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन करके नेट करके आपको देता है, नेट वैल्यू कितनी आती है, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड, वो करके आपको प्रेजेंटेशन आ जाती है। तो मेरे को आपको मेथड पहले समझाना जरूरी है, दोनों में से कोई ऐसा नहीं है कि किसी में कोई फर्क कम है ज्यादा, आपका बिल्कुल सेम, आपका बिल्कुल सेम, सिर्फ एक प्रेजेंटेशन का फर्क है, सिर्फ एक प्रेजेंटेशन का फर्क है। बच्चे कह रहे सर मेरा प्रोविजन थोड़ा पीएल में जाएगा, डेप्रिसिएशन का खर्चा है तो पीएल में जाता है, तो डेप्रिसिएशन को आपने डेबिट किया वो नॉमिनल अकाउंट में जाएगा, प्रोविजन तो कट्टी की भी रिडक्शन है, वो मशीनरी में से माइनस होकर दिखती है, बस। क्या मैं आपके पास आगे पढ़ा सकता हूं, मेरे को अभी किसी बच्चे का एकदम से बाकी बातें नहीं दिखती, केवल मेन काम की बात दिख जाती है। कोई कह रहा था कि आज इको की क्लास 2 बजे है, कोई कह रहा था इको की क्लास 2 बजे है, तो दिखा एकदम सच में है क्या ऐसा, आज इको की क्लास 2 बजे है क्या, मेरे को सच में दिखा ऐसा, तो 2 बजे तो मैं थोड़ा सा पढ़ा था, मैंने सर सवाल का प्लीज सर छोड़ दो, सवाल का छोड़ दो, सब सवाल का सर हम कर प्लीज, हम कर बच दो प्लीज, बच दो। लेकिन मुझे तुम्हें सेल के समय में एक चीज सिखानी थी कि सेल जब होता है तो कैसे काउंटिंग करी जाती है, मैं तो लिखा था नॉर्मल केस में, हमने सीखा था नॉर्मल केस में। अब अगर आपका प्रोविजन प्रोटेक्शन होता है तो कैसे सेल का रोल आता है वो सिखाना था ना आपको, वो मतलब सीखना था हमें। अब इसके लिए समय चाहिए होगा थोड़ा सा, तुम समय दे रहे हो, गलत बात है, तुम समय नहीं दे रहे हो, ऐसे कैसे चलेगा, समय देते तो अपने पास हो जाएगा, ऑलरेडी नहीं आपका टाइम ओवर, आप जा सकते हैं, अगले टीचर को आने दीजिए। चलो मेरी बात सुनो, ओ मेरे कद्दू, ओ मेरे प्यारे, ओ मेरे दुलारे बच्चों, मेरी बात सुनो जरा ध्यान से, मेरी बात सुनो जरा ध्यान से, कोई दिक्कत की बात नहीं, डोंट वरी, मेरे कद्दू कद्दू प्यारे 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 बच्चों, मेरी बात सुनो, बेटा आपके पास में ध्यान सुनिएगा मेरी बात को। इस क्वेश्चन में एक काम कर दूं, इस क्वेश्चन का एग्जांपल जो था इसमें उतना हिस्सा करा देता हूं सेल से पहले वाला, सेल से पहले वाला करा देता हूं बस, उसमें 5 मिनट लगेंगे, मेरे को इतना समझ नहीं, सेल वाला साल की ट्रीटमेंट अलग से करा दूंगा, तो उतना नोट कर लो, कल आके आगे बढ़ेंगे, आपके लिए आसान हो जाएगा। चलो आगे बच्चों को इसलिए पढ़ाओ, वैसे मैं छोड़ देता हूं। तो यहाँ पे एक बार के लिए क्या था, यहाँ पे एक बार के लिए क्या था, ध्यान सुनो, मैं ऐसे डिस्पोजल पूरा सेल का, सेल वाला ईयर है उस पर कल आ जाऊंगा, पर मुझसे पहले वाला करा, ठीक है ना, सेल वाला जो ईयर है उसके बाद में आ जाऊंगा, उससे पहले वाला करा दूं। ये हमारा एग्जांपल था, इस एग्जांपल में क्या था, अरे यार 5 मिनट लगेंगे यार, 5 मिनट छोड़ दूंगा, फिर हरकत मत करो, हमने ऐसे खरीदा था 1 जनवरी को 75 लाख का, लाइफ थी 7 साल, रेजो वैल्यू थी 5 लाख, स्ट्रेट लाइन मेथड था, और 30 जून 20 को जाकर हमने बेचा था, ठीक है ना। तो यहाँ 75 का खरीदा था, डेप्शन लगाई थी 10, बैलेंस आ गया था 65, 65 डेप्शन लगाई थी 10, फिर बैलेंस आ गया था 55, ऐसे 55 आधे बच्चों को लैग आना शुरू हो गया, आधों को बात नहीं सुन रही, आधों के घर में कहीं आसपास भूकंप आ गया, कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत हो गई, समझिए जो नहीं पढ़ना वो ये कर रहे हो, चला आगे चला आगे, मुझे समझ आ तुम्हारा लैग लिखा जा रहा है, तुम्हारा सिस्टम बंद क्यों, फिर आपका 55 आया था, आधे साल की डेप्शन लगी थी इसमें, बेचा था और प्रॉफिट आया, ये नॉर्मल प्रेजेंटेशन, ये नॉर्मल प्रेजेंटेशन, ठीक है ना। मैं इसी केस में ये जो एग्जांपल था पेज 5.10 में था, पेज 5.10 में था, इसी में मैं आपको सिर्फ इतनी सी बात करना चाहता हूं, एग्जांपल पेज 5.10, अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड तो कैसे होगा, तो उसमें मैं उतना कर देता हूं, मैं उतना कर देता हूं, देखो बेटा मैं तुम्हें जीवन में वो चीजें सिखा रहा हूं जो तुम्हें सीखने की आवश्यकता है, तुम्हें जीवन में बहुत सारे लोग इग्नोर करेंगे, क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे आने वाले जीवन में, लड़कों को लड़कियां, लड़कियों को लड़के, अलग अलग समय पे, तुम्हारे बॉस, तुम्हारे मित्र, महिला मित्र, सखिया सखी, तो आज मैं तुम्हें इग्नोर इसलिए कर रहा हूं ताकि मैं तुम्हें उसकी भी आदत डालूं, जब कोई इग्नोर करता है तो तुम्हें क्या करना होता है, ठीक है। तो ऊपर में अभी के लिए अल्टीमेटली क्या है, अल्टीमेटली क्या है, जब हमने मशीनरी खरीदी थी तो वो खरीदी थी 1 जनवरी 18 को, 1 जनवरी 18 को, तो इस अकाउंट में आ रहा होगा 2.75, ठीक है ना। और फिर डेप्रिसिएशन जब ईयर एंड पे आ रही होगी 31 दिसंबर को, तो इधर आ रही होगी बाय डेप्रिसिएशन, वो ऐसे अकाउंट में नहीं दिख रही, वो ऐसे अकाउंट में नहीं दिख रही, वो कहां दिख रही है आपके पास बेटा, प्रोविजन प्रोटेक्शन फंड, कहां दिख रही है, प्रोविजन प्रोटेक्शन, दोनों खातों को बंद कर दो, तो ये 31 दिसंबर को बंद हुआ, बैलेंस कैरी डाउन 75, इस अकाउंट में कुछ नहीं होगा, ये ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस ऐसे ही चलता रहेगा, 1 जनवरी 19 को आया, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 75, ठीक है। इधर आया 31 दिसंबर को, टू बैलेंस कैरी डाउन, देन ये अकाउंट क्लोज हो, ठीक है। और इधर 1 जनवरी 19 को इसका बैलेंस ब्रॉट डाउन आ गया, ठीक है। फिर आपके पास में इस साल की डेप्शन लगी फिर से बाय डेप्रिसिएशन,
दूसरे साल की कितनी 10, कितनी लगी 10, और टोटल डेप्रिसिएशन कितनी होगी, टोटल डेप्रिसिएशन होगी 20, टोटल डेप्रिसिएशन कितनी होगी 20, 10 पहले साल की 10 दूसरे साल की, तो कट्टे कितनी होगी 20 होगी, कट्टे कितनी होगी 20 होगी, और इधर इसका बैलेंस एज इट इज है, इधर इसका बैलेंस कितना है एज इट इज है 75, तो कॉस्ट एक अकाउंट में पड़ी है, एक्यूमुलेटेड डेप्ट दूसरे पड़ी, कॉस्ट एक में पड़ी, एक्यूमुलेटेड दूसरे पड़ी, और इधर आपके पास में कितना क्या देगा एग्जाम को, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 75, और यहां पे एग्जाम 20 को बैलेंस कितना क्या रहा है 20, जरा आपका 75 है, एक जगह 20, देखो जो मेथड नंबर 1 था उसमें वो नेट पे ही मैंने जब यहां सॉल्व किया तो 55 पे आ रहा था, वो तो नेट पे 50, क्योंकि इधर से 10 माइनस करते थे तो नेट पे 55 पे आ रहा है, यहां क्या हो रहा है, ये अलग दिख रहा है कॉस्ट, इसकी कट्टी की भी रिडक्शन अलग दिख रही है, कॉस्ट अलग दिख रही है और कट्टी की भी रिडक्शन अलग खाते पड़ी, यही हमारे पास अल्टीमेटली आपका पॉइंट था ना कि कॉस्ट अलग अकाउंट में पड़ी है, रिडक्शन अलग अकाउंट में पड़ी है, कॉस्ट अलग अकाउंट में, रिडक्शन अलग अकाउंट में, ठीक है बात, यहां तक क्लियर होगा सभी को, यहां तक क्लियर है, क्या यहां तक नोट हो गया, क्या यहां तक नोट हो गया, यस। अब मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, आप लोगों का आज का, इसमें आगे मुझे बताना है, टेक टाइम समझाने के लिए, आप लोगों का आज का होमवर्क काफी इंपॉर्टेंट है, आज का आपका होमवर्क इंपॉर्टेंट है, जो मैंने पहले कॉन्सेप्ट कराया था चेंज होता है, क्वेश्चन वही कराया था, देखेंगे क्वेश्चन वही कराया, लाइफ चेंज हो रही है, रेशियो वैल्यू चेंज हो रही है, इनमें जब चेंज आता है, इनमें जब चेंज आता है तो क्या किया जाता है, जब से चेंज आएगा तब से चेंज करेंगे, ठीक है, तो मैं दो क्वेश्चन करूंगा, और ये वाला कॉन्सेप्ट मेरा चल रहा है, इसका मैं होमवर्क में क्वेश्चन दूंगा, पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा, फिर मैं कल क्वेश्चन कराऊंगा, फिर होमवर्क दूंगा, बट आप लोगों को क्या करना है, आज सबसे इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को जो मैं होमवर्क क्वेश्चन देने जा रहा हूं, एक तो वो करने हैं, और जो आप लोगों को मैंने कॉन्सेप्ट अभी कराया उसको रिवाइज जरूर करके आना, प्रोविजन प्रोटेक्शन का, प्रोविजन प्रोटेक्शन का, तो मैंने आप लोगों को होमवर्क में कहां तक दे दिया बेटा, 9 तक दे दिए थे, सो 10 से चालू होगा ना, 10 कर लोगे आप लोग, 11 भी हो जाएगा, 12 भी हो जाएगा, 13 भी हो जाएगा, 10 to 13 तक हो जाएंगे, एक तो 10 to 13 तक कर लीजिए, 4 दिन, क्वेश्चन नंबर 10 टू क्वेश्चन नंबर 13 है, एक तो ये है, एंड आल्सो रिवाइज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड का कॉन्सेप्ट, क्योंकि कल हमें आगे बढ़ना है, तो मेक श्योर कि आप इसको जरूर अपने पास में एक बार रिवाइज करके, मैं तो आगे आके बताऊंगा आप लोगों को, मैं तो आपको एक बार बताऊंगा, बट आप लोगों को मेक श्योर करना कि आप अपने पास इसे जरूर एक बार रिवाइज करके, ठीक है ना, तो आप जरूर इसे रिवाइज करते हैं, ठीक है जी, चलिए, बहुत ही मजा आएगा आज की क्लास में, रोज अपने पास में क्या करते हैं, कुछ नया सीखते चलते हैं, आगे बढ़ते चलते हैं, बट फायदा आप लोगों को तभी होगा अगर आप लेक्चर ध्यान से सुन रहे हैं, मेरे साथ साथ चीजें कर रहे हैं, आप लोग अपने रिवाइज कर रहे हो और आप होमवर्क अगर तो आगे कर रहे हैं, तो मैं आपके पास बेटा आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी सब्जेक्ट में, वरना देखो दिक्कत आएगी, ठीक है, वरना दिक्कत आती है, फिर वो आप अपने पास वो किसी सब्जेक्ट में, किसी सब्जेक्ट, ठीक है, चलो, लेकिन मैं तो बहुत ही मजा आएगी, रियल का बराबर मानना, रियल का बराबर मानना, रिकॉर्ड हटा देते तुम लोग, चलते रहता है, रियल का नाम का बहुत सारे बच्चे हैं, क्या फर्क पड़ता है, कौन सा बंदा को किस बार आप लोग अपना नाम पता पहचान रहे हैं, वही आज की क्लास में जाएगी, नहीं पता इतनी सारी क्लास है, इतने सारे आवाज ठीक है,